क्यों कहा जाता है कि आर्टिस्ट सेंसिटिव है? गुलाम अली साहब की कोई गज़ल सुन के मेरी आंखों में आंसू आ रहे, मेरे साथ 4 लोगों की आंखों में आंसू नहीं आ रहे, सो व्हाट्स द डिफरेंस? हम बहुत एक दूसरे को तंग करते हैं, जलील भी कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने इस शख्स को इतनी अच्छी आवाज़ कैसे दी है कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती मसला क्या है, क्या इसको मतलब कौन सा परफेक्शन लेवल ये रीच करना चाहती है ज़नाना आमिर खान, आई डोंट नो। मैंने अपने आप को फिजिकली तो शायद कुछ बनाया हो ना बनाया हो, मैंने दिल बहुत अच्छा बना लिया है। शी इज़ द वुमन विद द गोल्डन हार्ट। सर्दियों की रातों में ना किचन में बैठती थी, चूल्हे के पास आग के पास बैठ के लिखती थी, और मैं पता नहीं क्या क्या लिखती थी यार, अमाल बहुत अच्छा लिखती थी। पाकिस्तान आइडल को हम कैसे भूल सकते हैं? पेशावर गई, पेशावर में ऑडिशन हुआ, वो पास हो गया। मैं जब प्रैक्टिस कर रही होती थी तो लोगों को लग रहा होता था हदीका क्या नहीं गा रही है। सजाद अली ने मुझे कहा कि आने वाले दौर की आप बहुत बड़ी पॉप सिंगर बनेंगी। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद पॉडकास्ट वैरायटी के एक और ज़बरदस्त से एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे पास माइक है का ये बिल्कुल एक नया एपिसोड है। मेरे लुक से आपको समझ आ रही होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो इस टाइम हमारी बातें सिर्फ सुन रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि आज मैंने कोशिश की थोड़ी सी ऑलिव ग्रीन किस्म की शर्ट्स पहनूंगा और साथ में जीन्स है। अब अलग पता नहीं है बाकी ऑलिव ग्रीन है या नहीं है। और दूसरा ये कि थोड़ा सा मैंने हेयर स्टाइल चेंज करने की कोशिश की है। अब ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, ये सारी चीज़ें ना जो मेरी गेस्ट है ना ये बताएंगी आज, क्योंकि शी इज़ माशाल्लाह सुपर जजी इन मतलब कि वो कुछ लोग होते हैं ना ऐसे कि जो आपके क्या कहना चाहिए आपकी लॉयल ऑडियंसेस होते हैं। मेरा मतलब है कि जो आपके बहुत ही लॉयल फ्रेंड्स होते हैं, जो कि आपको एक बिल्कुल एक आप कह लीजिए फीडबैक ऐसा देते हैं कि जिसके अंदर कोई भी लगी लिपटी बात नहीं होती। वो बिल्कुल रियलिटी बेस पे बात करते हैं कि अगर आपको किसी किस्म की इस्लाह की ज़रूरत है तो वो आपको गाइड करेंगे, अगर आप अच्छे लग रहे हैं तो आपकी तारीफ़ करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। और लाइफ में ऐसे दोस्तों का होना ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त ब्लेसिंग है। एंड आई एम अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड कि मेरे पास माशाल्लाह ऐसे दोस्त हैं। और आज के पॉडकास्ट में, आज के सेशन में जो मेरे साथ खातून हैं, एक्चुअली वो किसी का द गर्ल जो माशाल्लाह यहाँ पे हैं, शी इज़ एक्चुअली ब्यूटी विद फ्रेंड्स और बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रोग्राम्स को कंडक्ट करती हैं। वो चाहे कोई सीरियस नौयत का हो, चाहे उसमें कोई कॉमिक एलिमेंट हो, चाहे वो म्यूज़िक का शो हो, चाहे वो किसी और मतलब आप कह लीजिए मतलब रियली बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं कि मैं समझता हूँ ऐसी वैरायटी वो प्रोग्राम से दे जाती हैं कि उसमें आपको लग रहा होता है जेन्युइनली कि हाँ ये जो बंदी है ये इसी शो के लिए बनी थी और जनाब इससे बेहतरीन ये कोई कर ही नहीं सकता। उसकी रीसेंट मिसाल इस तरह से मैं आपको देता हूँ कि हम उनको बड़ा एक आप कह लीजिए कुछ म्यूज़िकल इस किस्म के शोज़ में देख रहे थे कि जिसमें आपको एक रेडियो वाली फील आती है, या आप कह लीजिए कि वो वोकल क्वालिटी तो माशाल्लाह ब्लेस्ड हैं ही, वो सिंगर भी हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि अभी जो एक रिसेंटली उन्होंने एक एडिशन होस्टिंग के अंदर जो किया, उसमें कुछ ऐसे नामवर लोगों के साथ माशाल्लाह उनकी नशिस्त रही कि मैं हैरान हो गया। एज अ कोलीग कह लीजिए, एज अ भाई कह लीजिए, एज अ फ्रेंड कह लीजिए, कि मुझे भी इस साइड को जो उनका देखा ना मैंने, तो मैं कहता हूँ कि कमाल। एक वो कहते हैं ना कि एक और फ़ैन का उनका इजाफा हो गया। फ़ैन में पहले नहीं था, पहले मैं बस ठीक है कह रहा था चल यार अच्छा कर रही है, ठीक है आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह बहुत अच्छा कर सकती है। बट एनीवे इससे ज़्यादा कि मैं जनाब इसको डिले करूँ बात को, मैं चाह रहा हूँ कि हम उनको गुफ्तगू में शामिल करें। सो वी हैव माशाल्लाह वेरी मल्टी टैलेंटेड ब्यूटी विद ब्रेन्स। मैं कह चुका हूँ शी इज़ एन एंकर, शी इज़ अ होस्ट, रेडियो आरजे रह चुकी हैं, इवेंट होस्टिंग्स कर चुकी हैं। इसके अलावा सिंगर कमाल की हैं और मल्टीलिंगुअल सिंगर हैं। वो ना सिर्फ उर्दू में बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक कर रही हैं, पश्तो में बहुत अच्छा म्यूज़िक कर चुकी हैं, और इंग्लिश गाना मैं सोच रहा हूँ कि आज उनसे वो एक जीनो मोतो टाइप का गाना था उनका, मैं भूल गया हूँ, उना मतीना कुछ करके था। मैं वो पूछूंगा क्या स्टोरी है यार, वो कैसे है। तो वेलकम करते हैं, मेरे साथ आज मौजूद हैं द रेविशिंग जिया नुमान। हंसी क्यों आ रही है आपको? अस्सलाम यकीन नहीं वालेकुम। ना हुआ आपको? मैं वैसे सोच रही थी अमाद जी कि कभी भी मैंने तुम्हारे मुंह से इतनी तारीफ नहीं सुनी अपनी। क्या अच्छा हुआ, कुछ खास आज क्या चाहिए आपको, पहले बता यार, दो। ये मैं इसके मुझे पैसे कितने पैसे मिलते हैं। एक्स्ट्रा मिले? हाँ पैसे मिलते या हैं। मुझसे कुछ चाहिए आपको, मुझे 100। लग रहा है हाँ ना, कोई कि मेरा ब्लैंक चेक चाहिए। बर्थडे आ रहा है मेरा। ओह माय हाँ गॉड। मैं हर बारी तोहफा देना मजाल है, कदी कुड़ी ने देता होवे कोई तो तोहफा। तुम्हारी बर्थडे कब है वैसे बाय द वे? ऐ तक हो जरा, ये होता है कि तुमने जो मुझे कभी अपनी बर्थडे पे बुलाया है? हाँ, सो दैट्स द डिफरेंस। लाइटिंग मतलब अच्छी मैंने आ रही मैंने है। बुलाया है तो तुमने मुझे गिफ्ट दिया ना, तुमने हाँ मुझे वैसे कभी तो बुलाया कभी नहीं नहीं। कोई गिफ्ट दिया मैंने, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बहरहाल चलो ठीक है, अभी अब आ रही है आगे इंशाल्लाह मैं हाँ, आपको मेरी भी आ बताऊंगा। रही है जनवरी में, कोई वो ज़्यादा दूर नहीं है। पहले इसकी बर्थडे आ जाती है, ये बड़ा मसला है। एनीवे जी,
तारीफ जेन्युइन थी, इसमें कोई लगी लिपटी बात बहुत नहीं थी। शुक्रिया और जी। जितने आप लोग इस टाइम देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ये चीज़ मतलब इससे क्या कहेंगे, इनकार नहीं करेंगे कि ये जो तारीफ मैंने की है ये एक्चुअली है, इसमें कोई एग्जैजुरेशन नहीं थी, इसमें कोई लगी लिपटी बात नहीं थी। सो मुझे बड़ी खुशी हो रही है जी कि आज के पॉडकास्ट में आप मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे बहुत खुशी हो कैसा रही लग है, रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है ऑन अ वेरी सीरियस नोट, क्योंकि हमने कभी इस तरह से बैठ के हाँ। और ये मेरे ख्याल से हमारी ऑडियंस को नहीं पता कि ये पॉडकास्ट स्टार्ट कैसे हुआ है। उससे पहले हम स्टार्ट करने की बिल्कुल भी मूड में नहीं मैं थे। चाहूँगा उसके BTS कोई नहीं, वो नहीं, वो ज़रूरी, वो अगर आउट हो गया तो मतलब सारी रेपुटेशन, यू नो। नहीं यार, देखिए मेरी बात सुने, इट्स नॉट अबाउट द रेपुटेशन, इट्स अबाउट कि हम लोगों यार हम की जरा थोड़ा सा बनना बॉन्डिंग पड़ता है कैसी ना। है। हाँ वो, लेकिन हम हमें बनना बनना पड़ता चाहते है। ही नहीं है, बनना ही नहीं है। स्क्रीन के सामने तो आपको बहुत ज़्यादा ना मुहज़्ज़िब होना पड़ता है और बड़ा इंटेलेक्चुअल होना पड़ता है। अगर नहीं होंगे तो लोग जज करेंगे, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्टली कह रही है कि हम दोनों महजब नहीं हैं, तो बिल्कुल आप भी नहीं है। That's true. मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ और ये तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। सो खैर फिर और सुनाएं, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें ठीक है, टाइम बोर्ड अपनी बैटरी खत्म होगी तो अस्सलाम वालेकुम। अब वैसे ही बोल रहा था उसामा 30% रह गई। एनीवे जी, चलो अब थोड़ा सा वही बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि हमें इस तरह के सेशन का मौका नहीं मिला। आप लोग हमें Definitely. मिक्स पत्ती में देख रहे थे K2 TV के ऊपर। इसके अलावा इनिशियली K2 पे ही हमने एक और प्रोग्राम भी किया था, निकी पुप्पो, बस जो ये करती थी बेसिकली, मैं तो उसमें हम ही घुस गया था खाला बतूल बन के। और गोल्डन मेमोरीज आई हैव, और बड़ी मज़े की। आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगा इस सेशन से पहले कि हम लोग ऐसे माशाल्लाह कोलीग्स भी हैं जो बचपन से वाकई एक दूसरे को जानते हैं। और इसमें अमूमन मैं ये करता हूँ ना कि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देता हूँ कि ओह हो जी, मैं तो आपको बड़ा बचपन से जानता हूँ, मुझे तो आपकी सारी बातें पता है। बट शी इज़ द फर्स्ट गेस्ट, या वाकई ही कि जिसको बचपन में मैं वाकई जानता हूँ माशाल्लाह। उस टाइम मैं ऐसा था, ये ऐसी थी। हाँ, ये भी सच है। मतलब मैं बहुत ही स्लिम था, हवा चलती थी तो मेरी अम्मी मेरा बाजू फाड़ लेती सड़क के, उड़ ना जाए। और ये माशाल्लाह जहाँ पे वो झूला ही बिल्कुल उधर से बैठ जाता था। क्या ज़िंदगी थी ना है वो ना, भी। क्या वैसे ज़िंदगी थी, मैं अच्छी सोचती ज़िंदगी थी। अच्छी ज़िंदगी थी, लेकिन चाइल्डहुड बड़ा क्या कहते हैं डिफ़िकल्ट हो गया था, क्योंकि ये जैसे आपने बोला कि मैं उस तरह से थी, लेकिन मैं उस तरह को बुरा नहीं दिखाना चाहती, मतलब दैट्स फाइन, वो चॉइस होती है हर इंसान की। और मेरे ख्याल से इन बातों पे, वो मजाक से हट के, मजाक में हम एक दूसरे को बहुत कुछ कहते रहते हैं, लेकिन मजाक से हट के हमें इन चीज़ों पे लोगों को जज नहीं करना चाहिए। लेकिन आई रिमेंबर कि मेरा जो चाइल्डहुड था, एक्चुअली आई हैड टू स्ट्रगल विद माई वेट ऑल द टाइम। एंड मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी मैं बहुत ही आइडियल लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम में रही हूँ कि जी मैं कहूँ कि मैं बड़ा अच्छे वेट को लेके चली हूँ। सो मेरी ये स्ट्रगल बचपन से थी, और बचपन में वाकई मैं जिस जगह पे बैठती थी वो जगह बैठ जाती थी। तो ये स्ट्रगल तो अभी तक चल रही है। ये अभी मैं तक है। माशाल्लाह 5 साल से दोबारा बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे को ज़रा मिलना जुलना ज़्यादा है, तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि कभी तो ये बहुत ही प्यारी हो जाती है, कभी मेरी तरह हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारी हो जाती है। ये क्या चक्कर है? ये इसका थोड़ा सा अनलकी हूँ मेटाबॉलिज्म की को अगर मैं देखूँ तो मेटाबॉलिज्म स्लो है, और उसी जगह मेरी बहन है बहुत ही। डोंट से दैट, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये अनलकी नहीं होता। मैं समझता हूँ जितने लकी फिर हम लोग हैं, कोई भी नहीं है, क्योंकि ये भी एक तरह से मतलब ब्लेसिंग है, ओवरवेट होना भी बहुत सारी चीज़ों में। तो आप मुझे ओवरवेट कह रहे हैं? मैं अपनी बात की है। हाँ, उधर इशारा करके बोलें कि मैं ठीक है। और आप माशाल्लाह देखिए, वही बात है कि वो अलग बात है कि मैंने ओवरसाइज साइज मिसाल जैकेट बताए पहनी क्या हुई। मैं दूंगा आपको। अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात करें तो देयर इज़ वन एक्ट्रेस जिनका नाम है जी काजोल। और अगर आप उन्हें देखें कि 3 डेकेड्स से वो काम कर रही है खातून, ठीक है, और उस दौरान में उनका कितनी दफ़ा उन्होंने गेन किया और कितनी अच्छा, दफ़ा ये उन्होंने लूज़ मेरे किया। ख्याल से ये हर इंसान के साथ है। मैंने किसी को भी एक वेट के साथ हमेशा नहीं देखा। बहुत कम लोग हैं जो हमेशा से एक ही तरह के मतलब वेट के साथ देखे हैं, बहुत ही चंद लोग होंगे, वेरी फ्यू लकी पीपल ऑन अर्थ, ऑन दिस प्लानट। लेकिन मैंने हमेशा जिसको देखा है ना वो फ्लक्चुएट करता रहता है। और मेरे ख्याल से ज़िंदगी में बहुत कुछ है इस टॉपिक के अलावा जिस पे लोग फोकस कर रहे होते हैं। लोग अपने करियर पे फोकस कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली पे फोकस कर रहे होते हैं, पैसा कमाने पे फोकस कर रहे होते हैं। सो बहुत दफ़ा हम अपने आप को इग्नोर कर जाते हैं, अपनी हेल्थ को। और ना सिर्फ ये एक फ़िज़िकल अच्छा लगने वाली एक चीज़ है, इसमें आपका इंटरनली आप कितना हेल्दी हैं, ये सारी चीज़ें भी हैं। सो हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, और मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी वेरी अनएथिकल थिंग। मैं रिसेंट टाइम्स में भी मेरा एक दोस्त के साथ, दोस्त नहीं कह सकते, कुलीग के साथ आमना सामना हुआ, तो उन्होंने मिलते साथ ही मुझे ये नहीं कहा कि हाय जिया हाउ आर यू। उन्होंने मुझे बोला क्या हुआ जिया, तुम तो पहले की तरह मोटी हो रही हो। आई वाज लाइक अच्छा थैंक यू। मतलब उन्होंने नहीं पूछा कि तुम ठीक हो, तुम खुश हो,
ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा आपको आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे जज करना शुरू हो गए हैं, विच इज़ अलार्मिंग, क्योंकि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सुसाइडल जो केसेस आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें, इनके पीछे वजूहात यही होती हैं कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को ना चाहते हुए या चाहते हुए जान के या इंटेंशनली और अनइंटेंशनली ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं जिसकी वजह से बड़े सेंसिटिव होते हैं यार, और आर्टिस्ट तो वैसे ही सेंसिटिव होते हैं। सो बिल्कुल। आर्टिस्ट के साथ तो आपको, और आर्ट का जिक्र जो ताल्लुक है वो सिर्फ सिंगिंग या एंकरिंग से नहीं है, वो कमेडियंस भी हो सकते हैं, एक्टर्स भी हो सकते हैं, फाइन आर्टिस्ट भी हो सकते हैं। सो आर्टिस्ट अल्लाह ताला ने सेंसिटिव बनाए हैं, तो लोगों का जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है ना वो आजकल बड़ा मेरे ख्याल से हार्श हो चुका है। अच्छा, आर्टिस्ट जो है, ये हम हमेशा कहते हैं, ये टर्म हमने बहुत सुनी है कि जी सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। मैं भी एक्सप्लेन करूंगा जो मुझे समझ आई क्यों होते हैं, लेकिन आपको क्या समझ आती है कि कि क्यों क्यों कहा जाता है कि आर्टिस्ट सेंसिटिव हैं? देखो, आर्टिस्ट पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है होते कौन है, फिर हम समझेंगे कि वो क्यों सेंसिटिव होते हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई और हर इंसान को कोई ना कोई टैलेंट या स्किल ज़रूर दिया, कोई ऐसी चीज़ यूनिक दी जिसकी वजह से वो किसी दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन ये जितने भी आर्ट्स के मीडियम हैं, ये बहुत सेंसिटिव लोग करते हैं, इनको समझना, सीखना, एक्सप्रेस कर, इट्स ऑल अबाउट योर एक्सप्रेशन। सो ये कोई सख्त दिल वाला बंदा नहीं कर सकता, हाँ। ये कोई ऐसा बंदा नहीं कर सकता। अब गाना सुन के लता जी का मेरी आंखों में आंसू आ जाए, या गुलाम अली साहब की कोई गज़ल सुन के मेरी आंखों में आंसू आ रहे, मेरे साथ 4 लोगों की आंखों में आंसू नहीं आ रहे, सो व्हाट्स द डिफरेंस? मैं एक्चुअली उसको फ़ील कर रही हूँ, सो उसे फ़ील करने के लिए मेरे पास वो दिल है जो कि शायद सबके पास नहीं है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एन आर्टिस्ट एंड अ नॉर्मल पर्सन। और वो नॉर्मल पर्सन नहीं होगा, वो किसी और चीज़ में मेरे से बहुत आगे होगा। सो ये डिफरेंस है। सो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो आर्टिस्ट है ना, वो चीज़ों को बड़ी डीपली फील करते हैं, और वो हमें नहीं पता होता, हम उन्हें वेरी ऐसे वेल सेड, और बहुत ही खूबसूरती से आपने इसको एक्सप्लेन किया है, और ये वाकई बिल्कुल। अच्छा, एक वही बात है कि एक तो खैर विजुलाइज का भी एक बहुत ज़्यादा चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें जो हम सुनते हैं और तख़य्युलाती तौर पे हम उस पर सोचना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल। या हम रिलेट कर लेते हैं अपनी लाइफ के साथ, अपनी लाइफ के किसी वाक़े के साथ, किसी टाइम एरा के साथ। और फिर कई दफ़ा ये होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम खुद पे फील ना कर सकें, लेकिन हम उसमें किसी और अपने कैरेक्टर को फील करके या उनको वहाँ पे फिट करके उसको विजुलाइज करना शुरू कर अमाद, देते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट विजुअलाइजेशन। समटाइम्स मैं कुछ सुन के पता है क्या सोच के रो पड़ती हूँ, अल्लाह ताला ने इस शख्स को इतनी अच्छी आवाज़ कैसे दी है कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाँ, अल्लाह ताला ने इतने प्यार से बनाया है इस इंसान को, या इसने इतनी प्यारी बात कैसे कह दी है, ये मैं क्यों नहीं कह सकती। सो उस सोच को कि अल्लाह ताला ने इसे कितने प्यार से बनाया होगा ना, उस सोच पे मुझे रोना आ जाता है। सो ये जो दिल है ना, मैं अक्सर कहती हूँ कि मैं अपने आप को विजुअली, हम विजुअल फिजिकल अपीयरेंस पे बात कर रहे थे, तो मैं यहाँ ये चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी। मैं अक्सर, लोग मुझे कहते हैं ना, तुम बड़ी नाखुश हो अपने आप से, तुम भी कहते हो मुझे ये बात, आप कभी खुश ना होना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस की फ़ैन नहीं रही ना। मुझे लगता है आज से आने वाले 10 सालों बाद भी शायद आप लोगों को बड़ी अच्छी लग रही हूँ, नहीं होंगी, ये मेरे अंदर एक चीज़ है। लेकिन मुझे अपना दिल बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव अ गुड हार्ट एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट, because I have seen, the lowest possible phases in my life, and then I have seen the best phases also. So उस सारी चीज़ से मैंने अपने आप को फिजिकली तो शायद कुछ बनाया ना बनाया, मैंने दिल बहुत अच्छा बना लिया है, that I'm proud of. So ये है कि मैं लोगों को ना फिर यही कहती हूँ कि यार, इस चीज़ को मैं तुम्हें जितना मर्जी बैश कर लूँ, यहाँ पे ये सोच रहा होगा इतनी गहरी बातें कर रही है, लेकिन इसने जितना मुझे बैश किया, देखो दोस्तों में चलता है, ठीक है, वो मैं देखिए, करूँगी हाँ, आइंदा भी, हाँ, वो मैं नहीं, आइंदा भी आपको ही करूँगी। बताने लगा था, ये सुनना रही हूँ। वैसे हम बहुत एक दूसरे को तंग करते हैं, जलील भी कर लेते हैं, लेकिन वाकई शी इज़ अ वुमन विद अ गोल्डन हार्ट। वुमन कह दिए, खैर है। हाँ नहीं, तो ऑफ कोर्स आई एम अ अच्छा, एक वुमन। और बड़ी मज़ेदार बात है, ये जो लड़की बैठी है, मैं लड़की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि माशाल्लाह वो तो नाखुश है अपनी अपीयरेंस से, लेकिन माशाल्लाह आप लोग जो इसको अप्रिशिएशन देते हैं, अप्रिशिएशन, वो एक मतलब है कि उसको तसल्ली नहीं हो रही होती। और क्यों नहीं हो रही होती मुझे समझ नहीं आती, मसला क्या है, क्या इसको मतलब कौन सा परफेक्शन लेवल ये रीच करना चाहती है ज़नाना आमिर खान, आई डोंट नो, लेकिन स्टिल इसके पीछे भी माशाल्लाह। हिस्ट्री है और बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी, मैं उस तरफ जाना नहीं चलें चाहती। ठीक है, छोड़ो अपनी टिपाओ। लेकिन बहरहाल स्टिल ये कि ये बात बिल्कुल है कि हम लोगों की ये चीज़ें मतलब अब अच्छा फील हो जाता है आपको। हम लोग ये चीज़ ज़्यादा अरसे तक प्रटेंड नहीं कर सकते, फेक भी नहीं कर सकते। इफ़ यू आर अ गुड, आप अच्छे बंदे हैं तो आपको कहीं ना कहीं से लोग अच्छे मिल भी जाएंगे, और लोग उस चीज़ की कदर भी करेंगे, और वो चाहेंगे कि वो चीज़ आगे कैरी भी हो, कंटिन्यूटी भी उसमें रहे, उसमें रब्त एक ताल्लुक जो है वो कायम रहे। नहीं है तो फिर आप उसको मतलब बहुत अरसा तक प्रटेंड नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। यू कैन प्रिटेंड इन अ प्रोग्राम या कहीं पे कोई सिटिंग है मेरे एक ख्याल से एक दो घंटे आजकल की। आजकल जो दौर है ना, वो उसमें आपको रियल और
जेन्युइन किस्म की जो पर्सनालिटीज़ हैं, लोग हैं, जैसे दिख रहे हैं वैसे ही हैं, वो नहीं है। अमाद वो लिटरली नहीं है। हाँ आई डोंट नो वक्त की ज़रूरत है, उनकी क्या मजबूरी है कि वो वैसे नहीं है। उन्होंने ज़िंदगी में ऐसे कौन से टाइम्स देख लें जिसकी वजह से उन्हें वो शेल या वो एक अपने आप गार्ड एक करना पड़ा है अपने इर्द गिर्द। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए ना ज़िंदगी में जो वाकई वैसा हो जैसा दिख रहा है, तो ये एक बहुत ही प्यारी और मेरे ख्याल से कीमती बात है। फिर उन लोगों को आपको अपने करीब रखना चाहिए। वो दोस्त आपके बहुत स्पेशल होते हैं जो कि रेयर भी होते हैं डेफिनेटली। हाँ, मैं जैसे कि तो आपको मुझे बहुत संभाल के रखना चाहिए। है हाँ अच्छा ठीक है मैं हम दोनों को कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ इस चीज़ में, डेफिनेटली ये ऑन अ सीरियस on a नोट serious you're note। an amazing friend। तो ये बाकी बात ठीक है। और आप बड़ी तो सहेली हैं ना। मैंने कोशिश की थी कि इस पॉडकास्ट में मैं ये बात नहीं करूंगा यार देखो क्योंकि बात ना सुनो सिद्रा ने देखा ये घर पे ना, तो सिद्रा मुझे कहती तूने ये चबल हर दफा जरूर मारनी होती है यार ऑन अ सीरियस नोट क्यों सिद्रा, बकवास करता है ये ये? मतलब ये सच्ची बात है कि अमाद हैज़ दैट। नहीं, आई नीड टू रीफ्रेज माई सेल्फ, हाँ रीफ्रेज माई स्टेटमेंट हियर। सहेली से मुराद ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो आप समझ रहे हैं। सहेली मैं समझाना चाहती हूँ आपको क्या है। मर्दों को कहा जाता है कि उन्हें बहुत ना कोल्ड और ड्राई और अनएक्सप्रेसिव होंगे ही तो वो मर्द हैं, हमेशा हाँ से ये बात बिल्कुल कही ऐसा जाती ही है, ठीक है। और मेरे लिए बड़ा टर्न ऑफ है, बड़े अनअट्रैक्टिव मर्द हैं वो जो एक्सप्रेसिव नहीं होते, जिनसे आप बात नहीं कर सकते, जो अच्छे लिसनर नहीं होते। अच्छा ठीक क्यों है, नहीं होते, ये भी एक बात क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम हो गए तो हमारी शायद मेल जो ईगो है या जो एक हमारी मर्दानगियत है, आई डोंट नो व्हाट इज़ द राइट वर्ड फॉर इट, वो कहीं मजरू हो जाएगी। सो हमें तो हर वक्त ना मौला जट बने रहना है। यार अभी मैं कल एक पोस्ट देख रहा पोस्ट देख रहा था इंस्टाग्राम पे। ये चीज़ें होती रहेंगी, सो प्लीज इग्नोर दीज थिंग्स। ये हम लोग इस तरह की बहुत सारी फिर ललियां वहाँ मारेंगे। पॉज हो गए, हाँ उसमें पॉज उसमें भी देखते यही देखते। था। उसमें ये बेसिकली जो बात बड़ी सीरियस हो रही थी कि जी व्हाट आर द फैक्टर्स इफ यू आर लूजिंग अ मेल। अच्छा है मैंने कहा ये क्या भाई, अल्लाह खैर करे इसमें क्या। मैं तो अब वो चूंकि टाइटल ऐसा था, मैंने कहा देखते हैं आगे। सर्च करें। अगर आप रोएंगे तो आप मर्द नहीं लगेंगे। ये देखें, मैंने ये कहा ए सो मतलब क्यों भाई, क्या बात स्टार्ट हमारे हुई थी। अंदर इमोशंस हाँ नहीं है? क्या हाँ हमारा दिल नहीं करता कि हम खुशी को एक्सप्रेस करें, बिल्कुल। दुख को एक्सप्रेस करें? एंड इससे बड़ी और क्या ब्लेसिंग होगी एक मर्द की ज़िंदगी में भी कि अगर उसकी लाइफ में उसका कोई फ्रेंड या लाइफ पार्टनर ऐसा है कि जो आपके इस इमोशन को वैल्यू भी करे, आप में उसका साथ, मेरे उसमें ख्याल साथ से भी दे। इट्स द मोस्ट अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल थिंग। थिंग इन एनी और ये रिलेशनशिप। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वी नीड टू गिव दिस ड्यू क्रेडिट टू आवर पेरेंट्स कि हमें बचपन में हमारे माँ बाप ही कहते हैं हमारे भाइयों को या हमारे जो मेल फिगर हैं फैमिली में कि बेटा रोना नहीं है। इवन Yeah. डेथ्स हो जाती हैं यार, और लड़के यूं जब्त करके खड़े होते हैं कि मतलब उन्हें होता है कि अगर हम इस वक्त छोड़ गए अपना सारा जो क्या कहते हैं पेशेंस है या अपनी कंट्रोल है, तो वहाँ पे फिर बाकी ये फीमेल्स का क्या होगा। सो सारा बोझ उनके कंधों पे होता है, तो वो बेचारे कंट्रोल कर 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 करके वो बॉटल अप हो जाता है यहाँ तक, और फिर वो फटते हैं किसी ऐसी पॉइंट पे, या तो नेगेटिव हो जाते हैं या ड्राई हो जाते हैं या कोल्ड हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव ही होते हैं क्योंकि उनको वो एक लाइफ के नहीं अंदर आती क्या करें। सूटेबल फ्रेंड या दोस्त या रिलेशनशिप नहीं मिल रहा सो होता आपको कि कॉम्प्लीमेंट मैंने एक्चुअली ये दिया था, Sorry, हाँ, सहेली इसलिए हैं आप, हाँ हो। क्योंकि इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपका कोई और अच्छा, मैं जो ठीक है, मैं वो ठीक। से मेंशन हाँ नहीं हाँ करना समझ चाहती, गए हैं। ठीक है। इसकी वजह यह है कि यू आर अ ग्रेट लिसनर, यू आर एक्सप्रेसिव, you do express yourself and then you let the other person also express him or herself, so that is the plus point। और मुझे दोस्त ऐसे ही चाहिए होते हैं ज़िंदगी में जो एक्सप्रेसिव हों, जो मेरी भी सुन लें और अपनी भी सुना दें। मुझे ऐसे ड्राई और ऐसे बोंगे लोग नहीं चाहिए ज़िंदगी में। छोटी छोटी खुशियाँ। अभी मैं आपको बताऊं कि रिसेंट टाइम्स में मेरे साथ एक बड़ा मज़े का एक वो सीन हुआ अनएक्सपेक्टेडली। मेरे लिए एक बड़े ऑनर की बात थी कि मुझे एक ड्रामा कंपटीशन में एज Yeah, अ you जज told me that। बनाया के उन्होंने बुलाया, इनवाइट किया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अब शी वाज द फर्स्ट पर्सन जिसको मैंने कॉल किया। मैंने कहा जिया मैंने तो ये वही अब ये कहती हाँ यार ठीक है ना, मैं कम से कम लेकिन मैंने काम आगे से कर क्या रही कहा था, हूँ। पहन के क्या तो गए थे? टेल देम ऐसे पूरा पूछा किस तुमने क्या, हुलिये में गए हो, क्या तुमने शक्ल बनाई हुई थी, इसने कहा यार मुझे तो पहना लगा क्या? ऐसे ही बुला रहे हैं। मैंने कहा मुझे लगा पीछे तालियां बजानी है बैठ के, मैं तो ऐसे ही उठ मैंने के कहा चला इवन गया। अगर तालियां बजानी है तब भी तुम हाँ। क्या ऐसे ही उठ के चले गए थे? मतलब आर यू इन योर सेंसेस अमाद? सो ये तो तुम्हें करेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो है। आप समझिए, आपको हम ये बात कर रहे थे कि ये हम सहेलीज हैं आपस में, कि हम एक दूसरे को कई सारी चीज़ों में बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन दे के गाइड भी कर रहे होते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में अल्लाह का शुक्र है जब इस चीज़ में आपकी फेकनेस आ जाएगी तो फिर फ्रेंड्स नहीं हैं नहीं आप। ना, फ्रेंड्स नहीं है, देन यू आर बिल्कुल भी नॉट नहीं। फ्रेंड्स, कि आप खुदा न खास्ता किसी को या
तो लेट डाउन करने के लिए, या फिर किसी तरह भी ये कह रही थी जैकेट अच्छी लग रही है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। मैंने कहा अच्छी लग रही है। मैं बाकायदा जो लड़कियां पूछती हैं ना कि यार क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं अच्छा लग रहा है, तो मैं आपसे पूछती हूँ हमेशा समात, हाँ, शो से पहले भी। अच्छा जी, थैंक यू। वो इतने लड़कियां कॉम्प्लीमेंट पूछती हैं ना? लड़कियां पूछती हैं ना किसी से अपने इर्द गिर्द कि यार ये चीज़ सही लग रही है, जैकेट अच्छी लग रही है, ये टिंट चेंज कर दें चेंज, तो वो तुमसे पूछती हूँ मैं हमेशा शो से पहले, यू नो थैंक यू, दैट। आई एम ऑनर्ड, क्योंकि आई हैव दैट, माशाल्लाह वी बोथ हैव दैट आई, हाँ कि हम जी, एक दूसरे को बता देते हैं कि ना ये सही है ये नहीं सही। आज तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगा, माशाल्लाह आप वाकई बहुत अच्छी लगी हैं। जी, क्रेडिट गोज टू कौन? वो यार वो हाँ, उसामा हमारी टीम का बहुत अच्छा मेंबर है, एंड माशाल्लाह खुद भी बड़ा, कुछ अरसे में आप देखेंगे वो भी पॉडकास्ट कर रहा होगा कहीं ना कहीं या इधर ही, तो माशाल्लाह ठीक है, ये थैंक्स टू उसामा, हाँ क्रेडिट जी, दे देनी थैंक्स, चाहिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंस्टाग्राम को जरूर ड्यू प्रोफाइल क्रेडिट लिंक जरूर दें आप। ठीक है। यार लोग आजकल क्रेडिट नहीं देते। हाँ, हालांकि ये बड़ी अजीब सी बात है कि यार छोटी सी छोटी चीज़ें, यही तो खुशियाँ हैं बेसिकली। किसी के आर्ट को भी चुरा लेते हैं, किसी के गाने को भी चुरा लेते हैं, किसी की कॉम्पोजिशन उठा ली, ये हुआ है किसी कभी के, आपके साथ? ऑफ कोर्स हुआ है, बड़े लेवल पे हो गया। मैं अब वैसे तो बड़ी इनिशियली एक उसको स्टेप बाय स्टेप करना चाह रहा था, लेकिन चलें ये किस्सा छिड़ ही गया है, तो मुझे बताइए। यार ये हुआ था 2018 में, आई रिमेंबर, नहीं हाँ 18 में हुआ था कि जब हमें अप्रोच किया गया, नाम भी ले लूँ उनका ज़रूर लें। यार ये दो मियाँ बीवी हैं, अमार लासानी और कंजा, सो फिल्म मेकर्स हैं जी, बाहर से पढ़ के आए हैं फिल्म और यहाँ पे आके फ़िल्म बना रहे हैं। सो वो अप्रोच किया उन्होंने, म्यूज़िक करें हमारी फ़िल्म के लिए। सो मैं और नुमान हम चले गए, वी हैड अ वेरी ग्रेट मीटिंग और पूरी डिस्कशन हुई। सो उस टाइम पे आई रिमेंबर कि मेरे पास एक गाना लव सॉन्ग बना पड़ा था, मैं उन दिनों बहुत लिखा करती थी, और बैठ के किचन में रात के वक्त, सर्दियों की रातों में ना किचन में बैठती थी, चूल्हे के पास आग के पास बैठ के लिखती थी, और मैं पता नहीं क्या क्या लिखती थी यार, माल बहुत अच्छा लिखती थी। अब तो वो लिखना भी छोड़ दिया। सो मेरे नवा व्याह होया सी? ब्याह ही नहीं होया सी, अच्छा तभी। तो वो गाना पुराना पड़ा हुआ था। अल्लाह नो, अच्छा हो मतलब मैं लोगों को भी देखती थी ना, उनकी लाइफ पे भी लिख देती थी, तो Okay. मैंने बहुत सारा लिखा इस तरह से। सो खैर उस वक्त मेरे पास एक हाफ गाना चश्मे बदूर, जो बाद में फिर टाइटल ट्रैक बना गुम फिल्म का, वो आधा पड़ा हुआ था, उसका सिर्फ वर्स बनी पड़ी थी। तो उन्होंने बोला कि हमें ना, मैंने कहा अच्छा ये सुनाते हैं इनको, उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने कहा इसको कंप्लीट करें। फिर मैंने और नुमान ने उसको फर्दर लिखा, उसकी कंपोजिशन बनाई, और फिर हमने बोला यार वो गाना दे दिया। फिर नुमान ने एक सिंगल गाना गाया उसमें, बड़ा ही प्यारा रॉक जॉनरा में, और वो बेटी के ऊपर था, फिर उसका पूरा म्यूज़िक किया, एंड दे वर, मैं उनके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करूं, मैं मुहज़्ज़ब अभी भी रहना चाहती हूँ, कि उन्होंने एक तो क्रेडिट नहीं दिया, उन्होंने हमारी जो एक फ़ी थी वो भी नहीं दी, और हमें क्रेडिट भी नहीं दिया, और फिर उसकी पूरी लॉन्चिंग हो गई फिल्म, ये वो, फिर उसका बड़ा बहुत सीन बना था उसमें। फिर शमून अब्बासी भी थे, शमून अब्बासी भाई का बड़ा प्यार है, उनका बड़ा सपोर्ट रही हमें, और फिर हमने उसके अगेंस्ट हमने कुछ लाइव सेशंस भी किए वो, लेकिन फिर हम उस लीगल उसमें नहीं गए, क्योंकि एवरीबडी न्यू इट वाज आवर सॉन्ग एंड पीपल कुड रिकग्नाइज द सॉन्ग कि हमारी आवाज़ें हैं। सो हम आज भी परफॉर्म करते हैं, इट्स आवर सॉन्ग, और वो गाना जो आपने खुद लिखा हो तो उसके साथ आपका एक अलग ही प्यार होता है। बिल्कुल मेरी ऐसा ही, ज़िंदगी का हाँ। पहला गाना जो लिखा था मैंने, सो ये हुआ है। और ये मेरे साथ क्या हुआ है, और आपको पता है अब तो इंडिया में तो ये बड़ा ही नॉर्मल हो गया, वो तो पाकिस्तान के गाने यूं ही उठाते हैं। अबरारुल हक के गाने के साथ क्या हुआ, नच मजाजन के साथ हाँ जी। क्रेडिट नहीं दिया, कि जब फिर उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे बोला तो जाके कहीं एंड में अबरारुल हक का नाम छोटा सा करण हाँ, जौहर एक ने, मेंशन कर दिया। सो ये अच्छा बहुत ये बड़े तो लेवल चलो पे हो रहा मेंशन है कर दिया, वो बूहे बारियों को कैसे भूल सकते हैं जी। वो कि मोर देन 18 टाइम्स वो गाना उठा के मुख्तलिफ जो है, सबसे पहले वो एक हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, अनिल कपूर की कोई एक मूवी थी, देन उसके बाद बेशुमार पंजाबी मूवीज़ में, अभी जो रिसेंट टाइम्स में जो उसको किया था उन्होंने, तो वो तो इनकार ही कर गई। जो उनकी सिंगर थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, हाँ आई डोंट नो, हाँ तो कुछ, प्रिटी सी हैं, हाँ, तो उन्होंने वो इनकार ही कर दिया कि सोने नहीं जी। सोने पटोले वर्गा, हाँ, तो वो कोई वाली, नाम ही नहीं था याद आ रहा, बिकॉज हम ओ अपॉर्ड, बेबी डॉल में हाँ सोने उन्हीं की दी, कोई यार है क्या सिंगर नाम है यार, यार, क्या कोई नाम नाम बता बता दो, दें। तुम लोगों को पता है? ओ बेबी डॉल में सोने दी, मुझे लग रहा है मुझे गूगल करना गूगल पड़ेगा। करना पड़ेगा, या यू कैन। अब उन्होंने वो सॉन्ग उठाया और उसके बाद उसकी कंपोजिशन उन्होंने की, और मतलब जो थोड़ी बहुत उसमें क्या कहना चाहिए, जो चेंजिंग अपनी तरफ से करने की कोशिश की, लेकिन जो उसकी मेन ट्यून थी वो वही थी, उसके मेन जो लिरिक्स थे वो भी वही थे। और जब ये बात यहाँ से की गई कि जनाब आपने क्यों इस सॉन्ग को इस तरह से विदाउट एनी परमिशन यूज़ किया है, तो वो मुकर ही गई कि नहीं जी, ये तो मेरी अपनी कंपोजिशन, ये तो मेरी अपनी धुन, और ये तो मेरे अपने ही लिरिक्स हैं। और मैं आपको बड़ी अजीब सी एक बात है कि देखें, वही बात है जैसे जिया ने जिक्र किया कि एक एसोसिएशन होती है गाने के कानिका साथ। कपूर,
स्पेशली कानिका कपूर एन एसोसिएशन होती है एक सॉन्ग के साथ जिसको आपने लिखा खुद हो या जिसकी आपने धुन खुद बनाई बनाई हो, हो, तो उनकी मदर, लेट मदर, उन्होंने ये स्पेशली सॉन्ग उनके लिए लिखा था, तो वो एक लोग तो उठा एसोसिएशन तो लेते थी। हैं, बिल्कुल ऐसे तो ही है। यही चीज़ है, अब इसी को डिस्कस कर रहे थे। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हम स्टार्ट से आते हैं, ठीक है। पाकिस्तान टेलीविज़न, वहाँ से आपने करियर का जो नाम, जिया नुमान ने पाकिस्तान टेलीविज़न से अपने करियर का आगाज़ किया, उसके बाद वो पाकिस्तान आइडल में चली गई। पाकिस्तान आइडल को हम कैसे भूल सकते हैं, एक ही सीज़न हुआ लेकिन उसके अंदर आई डोंट नो क्या कुछ गड़बड़ें थी, बहुत सारे ऐसे बच्चे वो जो कि उस टाइम के लिहाज से बहुत टैलेंटेड थे, अपने एक आप कह लीजिए उस टाइम से आगे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह से वो उनको इतना मिसमैनेज था, तभी दोबारा नहीं हुआ, दोबारा नहीं फेल हो हो गया सका। यहाँ पे। आप उसमें गई, पार्टिसिपेट किया, आप सेलेक्ट भी हो गई, फिर आप कराची भी चली गई, आगे दी कहानी दसो। आगे दी कहानी डायरेक्टली दस दें। हाँ, डायरेक्टली। पहले तो सबसे पहले ये था कि इस्लामाबाद में ऑडिशंस हो गए, घर वालों ने कह दिया नहीं, सोचना भी मत। आई रिमेंबर मैं छोटी सी थी तो इंडियन आइडल होता था, तो मैं ना ब्रश पकड़ के शीशे के सामने खड़ी होती थी कि अन्नू मलिक बैठा है सामने और मैं ना ऑडिशन दे रही हूँ। ख्वाब था वो मेरा। जब पाकिस्तान आइडल का पहली दफ़ा प्रोमो टीवी पे चला, मैं तो इतनी एक्साइटेड, मैंने तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दी ना कि ये तो मैंने जाना है। आई रिमेंबर इस्लामाबाद के ऑडिशंस हो गए, हो रहे थे 2 दिन, और मेरे घर वालों ने कह दिया, भाइयों ने, सोचना भी मत, नो यू आर नॉट अलाउड टू गो, तुमने सिंगर बनना है। मैं छुप के रो रही हूँ। देन माई फादर वॉज काइंड इनफ, पेशावर में होने थे नेक्स्ट ऑडिशन। आई वेंट ऑल द वे टू पेशावर एंड दे सेड कि अगर तो तुम नहीं हुई सिलेक्ट, देन यू आर नेवर गोइंग टू टॉक अबाउट सिंगिंग अगैन। एंड आई वॉज सो श्योर, और मैंने कहा नहीं ठीक है, मेरा वादा है, अगर मैं वहाँ सेलेक्ट ना होती तो फिर मैंने आगे नहीं जाना था, ख़त्म हो जाता वहीं पे करियर देयर एंड देन। और फिर पेशावर गई, पेशावर में ऑडिशन हुआ, वो पास हो गया। फिर कराची गई थिएटर राउंड के लिए। वहाँ पे हुआ कुछ यूँ था कि मैं जब प्रैक्टिस कर रही होती थी तो लोगों को लग रहा होता था हदीका क्या नहीं गा रही है। उस टाइम पे मेरी आवाज़ में वो वाला टोन बहुत ज़्यादा था। आई यूज़ टू सिंग दैट सॉन्ग अ लॉट, याद सजन दिया। तो लिटरली एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम पीसी कराची में थे और बीच में कर्टन था और मैं दूसरी साइड पे प्रैक्टिस करी थी म्यूजिशियंस के साथ, तो पर्दे के उस पार तमाम कंटेस्टेंट्स बैठे थे। दे थॉट कि हदीका आ गई है और मैंने वही परफॉर्म करना था उस राउंड में जिसमें मैं एलिमिनेट हुई हूँ। सो जब मैंने उनके सामने परफॉर्म किया, आई डोंट नो वाई, मुझे वो बड़ी नेगेटिव एनर्जी आई उनसे कि जैसे वो ऑफेंड हो गई हैं। ओके। बुशरा अंसारी वाज हैप्पी, इवन पहली दफ़ा में अली अज़मत इतना खुश नहीं थे जब मैं सेलेक्ट हुई, वो भी खुश थे उस दिन, बट जब मैं निकली तो एवरीवन वाज सो हैप्पी इन द मैनेजमेंट एंड दे सेड यू नेल्ड इट, वाओ। और उसी एपिसोड में मैं एलिमिनेट हो गई। सो उसके बहुत अलग रीज़न थे। मैं बहुत छोटी थी, मैच्योर थी, मेरे लिए वो एक्सपोजर ही बहुत था। मैं बड़ा हार्ट ब्रोकन हो गई उसके बाद। लेकिन देन अगेन कुछ ही महीनों बाद वॉइस ऑफ पाकिस्तान आ गया, ओके। जिसके जजेस सजाद अली, फरीहा परवेज़, अहमद जहांज़ेब, मेरे लिए तो बहुत बड़ा एक था। मैं कह रही थी मैं इनके सामने कैसे परफॉर्म करूँगी, और मुझे जिस तरह का उनकी तरफ से तारीफ़ें और सपोर्ट और कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि सजाद अली ने मुझे कहा कि आने वाले दौर की आप बहुत बड़ी पॉप सिंगर बनेंगी। आई रिमेंबर आई सैंग दैट सॉन्ग, ये मेरा दिल प्यार का दी, तो ही वाज सो हैप्पी। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने कहा यार सिंगिंग करनी है। बहुत लड़ाइयाँ झगड़े करके, बागी तो थी शुरू से मैं ज़िंदगी के सारे मेरे डिसीजन बागी होके लिए, वरना तो कुछ ना हो सकता। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। देन फिर ये तो हो गए पाकिस्तान आइडल और वॉइस ऑफ पाकिस्तान। फिर 2015 में आई रिमेंबर आई वाज डूइंग माय MBA, और उस टाइम पे फिर मुझे एक कॉल आई कि जी एक काटो टीवी से कॉल आ गई आपको। K2 TV से कॉल आई। K2 TV, यार उस टाइम तक K2 था ना, वो जब काटू होगा वो बताऊंगी मैं आपको। सो वो मुझे आई थी कॉल कि आप आए एक शो के लिए। आई रिमेंबर अली यहाँ पे होते थे, अली खान, जो कि आपके खैबर का भी बहुत बड़ा नाम है। ही वाज सो काइंड, उनकी बड़ी अच्छी उनके साथ मेरी मीटिंग हुई, और वहाँ पे पहला शो जिस दिन मुझे बुलाया उसी दिन रात में ही मैंने पहले शो में बैठना था। दिया रहमान एंकर थी और मुझे उसमें एक एज सिंगर बैठना था, और मेरे साथ को सिंगर मेरे नुमान लशारी थे। इनके नुमान लशारी, मेरे नुमान वो लशारी कैसे हुए, कब हुए, ये भी पूछना है हमें। नुमान लशारी वो भी बड़ी स्वीट हाँ, स्टोरी अभी अभी बात करेंगे, अभी ठहर जाए अभी। खैर, अभी तो हाँ, बस वहाँ से ठीक K2 के है, साथ हाँ, हमारी ओके, जर्नी स्टार्ट हो गई। ओके। यार बहुत कुछ सीखा है, टू बी रियली ऑनेस्ट। सिंगिंग तो मैं पहले से कर रही थी, लेकिन एज फार एज द होस्टिंग इज़ कंसर्न, सो जो मुझे एक प्लेटफॉर्म और कॉन्फिडेंस मिला ना कि जिसमें मैं भंड भी मार रही थी तो खैर है,
क्योंकि खैर है कोई नहीं कहता, चैनल्स कहते हैं कि भाई हमें तो सही प्रोफेशनल काम चाहिए ना. सो आई वाज Exactly. वेरी यंग. सो पहले मैं एज को सिंगर बैठी तो उसमें मेरा बड़ा कॉन्फिडेंस हो गया मुझे. उसमें हम बातें भी करते थे लेकिन ऑफ कोर्स सिर्फ उतनी बातें करते थे जितनी दिया पूछती थी हमसे. देन फिर मुझे और नुमान को शो मिल गया. फिर उसमें नुमान मुझे हमेशा कहते थे कि यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है तुम मेरे से बहुत अच्छी एंकर हो, तुम्हारा फ्लो बहुत अच्छा है, सो तुम्हें एंकरिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए. आई यूज्ड टू से नहीं मैं तो क्या ही बोलती हूँ, क्योंकि उस वक्त ना कोई विजडम था ना कोई बातचीत का पता था. फिर रेडियो पाकिस्तान ने बहुत हेल्प आउट किया. रेडियो पाकिस्तान पे सिलेक्ट होना ही आपको पता है कितना मुश्किल बिल्कुल होता है. बिल्कुल ऐसा एंड ही है. देन फिर वहाँ पे वो वाला शो नहीं करना, आरजे वाला आ गया, हेलो अस्सलाम वालेकुम, वो वाला शो भी नहीं था. शो भी ये था, हेलो अस्सलाम वालेकुम, बड़ा मुहज़्ज़ब वाला जो पुराने रेडियो पाकिस्तान के एंकर्स करते थे, जिसमें मुझे पता चला गाना खूबसूरत नहीं, गाना सुरीला होता है. बेटा खूबसूरत क्या होता है, यूँ मेरी करेक्शन हुई वहाँ पे. वहाँ से बड़ा फ्लो बना मेरा. सो यहाँ ये एंकरिंग स्टार्ट हो गई और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं. कहीं भी कुछ ना कुछ नहीं कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उम्दा कर रही हैं आप, और खूबसूरती के साथ कर रही हैं. ये Oh ठीक my बोला God. मैंने? हाँ, खूबसूरती के साथ देखिए, हाँ. विजुअल जो भी चीज़ है वो खूबसूरत हो सकती है. हाँ. कानों में जो चीज़ आ रही है वो सुरीली होगी, बेसुरी होगी, और भी बहुत सारे लफ्ज़ भूल गई हूँ. अच्छा जी, अच्छा रिदम में ये शो करती हैं, ये ठीक हो गया? हाँ, ये सारे आप भी आरजे ऐसे ना बने आप. हाँ. अच्छा, आरजे से मतलब ये भी नहीं, मैं भी इस चीज़ को बिल्कुल वो करता हूँ कि क्या कहना चाहिए, वाकई बहुत सपोर्ट है एक तरह से आपको. ये कि थोड़ी सी आपकी वोकल प्रैक्टिस तो है ही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारे अल्फाज ऐसे आपको नए सुनने को मिलते हैं या नए सुनाने को मिलते हैं. अब बड़ी मज़ेदार चीज़ है ये, मुझे कुछ दिनों पहले भी रियलाइज़ हुई, बल्कि मैं केवान भाई से डिस्कस कर रहा था कि मैं हमेशा, हम लोग ये मेंशन तो करते हैं कि आप लोग हमें देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर या फिर जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर देख भी रहे हैं, लेकिन स्पॉटिफाई पे सुन भी रहे हैं. तो बहुत सारे ऐसे जो हमारे लिसनर्स हैं जो इस टाइम हमें सुन रहे हैं, हमारी बातें गपशप सुन रहे हैं, आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे. और आई होप कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी हमारी एक गपशप के अंदर कि जिससे आपको शायद इंस्पिरेशन भी मिले, जिससे आप कुछ सीख भी सकें. क्योंकि यही है, हम लोग अमूमन ये होता है कि जब किसी को सिखाने के प्रोसेस में आते हैं तो बड़ी एक करख्तगी का एक अजीब सा अटायर अपने ऊपर कर लेते हैं कि ओ बस ये तो सख्ती से ही हम सिखा सकते हैं, अदरवाइज तो कोई सीख ही नहीं और सकता. इंसान सीखता ही प्यार से है. ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन ऑफ सोसाइटी. और यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती. आप कई सारे बच्चों को इस चक्कर में बागी बना देते हैं, रिबेलियस, वो ज़िद्दी बन जाते हैं. अगर वो फिर वही बात है कि नहीं अचीव कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आपकी एज छोटी होती है आप कोशिश कर रहे होते हो, बट समहाउ बहुत सारी ऐसे मौके होते हैं कि जैसे आप सिलेक्शन अगर नहीं हुई जिया की कराची वाले राउंड में, तो वहाँ पे अगर शायद ये इनको कोई बहुत ज़्यादा लेट डाउन कर देता या बहुत ज़्यादा इनके ऊपर तनकीद की जाती. आपको नहीं लगता हुई होगी? बिल्कुल हुई होगी, बट ये अल्लाह का शुक्र है. अब चाहिए भी अल्लाह की देन है कि ख़ुद से आप उस चीज़ को कैसे अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को रास्ता दिखाते हैं. बहुत सारे लोग हैं जो कि पॉजिटिविटी की तरफ भी जाके उस चीज़ को सुधार मैंने लेते देखा हैं. है कि कुछ लोग जो है ना, जो आपकी रिजेक्शन है उसे बड़ा नेगेटिवली अपने ऊपर हावी नेगेटिवली, कर लेते हैं, हाँ. और उसके बाद वो डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, हाँ. और वो फिर कुछ नहीं कर पाते ज़िंदगी में. सो क्रिटिसिज्म को, रिजेक्शन को आपने कैसे अपने ऊपर लेना है और उसका किस तरह का असर लेना चाह रहे हैं? क्या आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि समथिंग यू सेड इज़ राइट, हाँ. जो तुमने कहा है ठीक है और मैं तो यही हूँ एंड आई एम नॉट वर्दी इनफ, या आप अगले को ये बताना चाह रहे हैं कि नो यू आर रॉन्ग एंड आई एम गोना शो दिस टू यू समडे. सो दैट इज़ समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर कभी ज़िंदगी में, मैं आपको अताउल्लाह खान साहब हैं, उस्ताद मेहदी हसन खान साहब हैं, ये वो लोग हैं, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, देयर आर फ्यू नेम्स मोर, जो कि रेडियो पे पहले रेडियो पाकिस्तान पे सिलेक्ट ही नहीं हुए थे. उन्हें कह दिया गया था आपके गले में खराश है, जी. ठीक है. आज दुनिया उनको सुनती है, मानती है. सो किसी एक प्लेटफॉर्म की रिजेक्शन आपको नहीं डिफ़ाइन करती कि हु यू आर. यू नीड टू टेल दिस टू पीपल, यू नीड टू डिफ़ाइन योर सेल्फ, यू नीड टू मेक यू नो एक्सप्लेनेशन कि आप कौन है. किसी और ने नहीं आपके बारे में बताना है. अगर आपने मुझे कह दिया जिया आप ना मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं, या फॉर एग्जांपल आपने कह दिया जी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, आपके उस रिमार्क से मैं वो हो नहीं जाऊँगी. तो आपका ओपिनियन है ना. हाँ. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आप उस चीज़ को बड़ा सीरियसली ले भी लेते हो. देयर आर फेजेस कि जब मैं भी बड़ा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही होती हूँ, लेकिन लोगों के जो
कमेंट्स हैं वो मैं बड़ा सीरियसली अपने सर पे सवार कर लेती हूँ. आई एम एन ओवर थिंकर अनफॉर्चुनेटली. लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि फिर मेरा जब अगर वो वाला जोन शुरू हो जाता है ना, जब मैं कहती हूँ कि नो, आई शो यू माई सेल्फ, डोंट वरी, अच्छा, आज इसलिए रहा हो ना कि लेट हम द दोनों टाइम में कम. मसला है. ये हम दोनों में मसला है कि हम तो एक तो एक्सट्रीम कई दफ़ा चले जाते हैं. ये भी एक फेज़ होता है हम लोगों का. जाहिर है. या कई दफ़ा खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की बात होती है ना कि जो हमें मतलब अनहोनी सी मैं बात तो हूँ एक्सट्रीमिस्ट. कोई सुना दी जाती है कि नहीं जी तुसी तो है ही नहीं है, तो हम या है भाई या नहीं है, और यही उसमें है. भी शुक्र है कि चलो एटलीस्ट अच्छे दोस्तों का ये फ़ायदा होता है कि आप लोग मशवरा दे देते हैं. मशवरा ले लेते हैं कि यार अब मुझे बताओ क्या करना चाहिए. तो वो तो ये तो बड़ा एक ब्लेस्ड है केस हम दोनों का कि हम लोग एक दूसरे को मशवरे अच्छे दे लेते हैं. और अल्लाह का शुक्र है कि खाली दोस्तों में नहीं, अल्लाह ने इनको लाइफ पार्टनर भी ऐसे अता किए हैं कि जो इनको माशाल्लाह गाइड करते चले आ रहे हैं. और बहुत सारी चीज़ों में, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे वो लाइफ की कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें वो इनको मोटिवेट भी कर रहे होते हैं, गाइड भी कर रहे होते हैं. ये स्टोरी अब ज़रा इसकी तरफ आते हैं. आपने बताया जी 2015 में आपने K2 TV ज्वाइन किया. आपके साथ नुमान लशारी साहब थे. लेकिन ज़ाहिर बात है उस टाइम ना आपके वहमो गुमान में होगा ना बिल्कुल, उनके मेरे वहमो लिए गुमान तो में इतने होगा बड़े थे, मैं शुरू में नुमान भाई भी कहती थी. कि हम फ्यूचर में मिस्टर एंड मिसेस नुमान लशारी बनने वाले हैं. बट मेरा हमेशा से माइंड ऐसा था अमाद, हाँ, आई वॉज नेवर अट्रैक्टेड टू यंग इमेच्योर बॉयज़. मुझे वो चीज़ कभी अट्रैक्ट नहीं की. स्पाइक्स वाले लड़के, सीजर वाले लड़के, वूफर्स लगाए हुए गाड़ियों में, मुझे वो बहुत अनअट्रैक्टिव लगता था. मैं मेंटली शायद मेरा दिमाग कोई होगा, उस टाइम पे भी मैं 20 साल की थी तो दिमाग मेरा 40 साल का था. मुझे ना मैच्योरिटी और इंटेलेक्ट हमेशा से बहुत अच्छा लगा लोगों में. और आज भी अगर मैं किसी से मिलती हूँ तो मैं उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से इम्प्रेस नहीं होती. वो जितना मर्जी लड़की लड़का अच्छा हो, गुड लुकिंग हो, मैं उसके बातचीत से, उसके इंटेलेक्ट से, इन चीज़ों से होती है. तो नुमान डेफिनेटली उनका विजडम, उनका एक्सपीरियंस ज़िंदगी का, वो सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव लगी मुझे. और दैट इज़ समथिंग विच आई वॉज लुकिंग फॉर एट दैट टाइम. तो वहाँ से माशाल्लाह ये जर्नी स्टार्ट हुई. एंड देन it was never a very smooth road. It was a bumpy road, and we had to, face and see the toughest possible times in our lives. But mashallah, what matters is कि आप उसमें से survive कैसे करते हो, निकलते कैसे हो. और वो जो togetherness है ना, वो हमेशा उस कमिटमेंट बॉन्ड को आप कैसे बनाते बनाते. हैं क्योंकि अगर सब कुछ अच्छा अच्छा चलेगा तो फिर आजमाइश ही नहीं आएगी. पता कैसे चलेगा अगला कैसे कितना लॉयल है. नहीं, ये तो खैर वही बात है. ये चाहे दुनिया का कोई भी रिश्ता है, मतलब एक टाइम आता है कि आप बुरा वक्त आता है के तो पता चलता है इख्तलाफात आपको. आपके खून के रिश्तों के साथ भी हैं, आपके पेरेंट्स के साथ हो जाते हैं, बहन भाइयों में हो जाते हैं. और फिर ये तो वही बात है किस्सा का एंड रिश्ते. माशाल्लाह मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि दिस वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ, मैरिंग नुमान. अपार्ट फ्रॉम ऑल द हार्डशिप्स आई हैड टू फेस एंड एवरीथिंग, दिस वाज द बेस्ट डिसीजन इन माय लाइफ. और मैं अगर मेरे ख्याल से नुमान से शादी ना करती तो मैं किसी से भी शादी ना करती. अच्छा, मैं ये उस अब वही बात है क्योंकि हम तो फ्रेंड्स हैं, मुझे पता है कि माशाल्लाह ये दिल से कैसी है. नुमान भाई को भी मैं इसी तरह ही जानता हूँ, मुझे उनका भी पता है. लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं ये सवाल सिर्फ उनके लिए कह रहा हूँ कि जो नहीं जानते या जो शायद इस चीज़ आज भी इस मिसकंसेप्शन में है कि यार क्या मतलब इन्होंने शादी क्यों की थी, ऐसी क्या वजूहात थी, ऐसा क्या हो गया था, इस टाइप की कुछ चीज़ें ना दिमागों में लोगों के. आपको पता है फतूर वाले भी कुछ है ना, देयर आर सम पीपल. अच्छा, मैं इस बारे में भी बात करना चाहती हूँ. आपका सवाल पूरा होने सवाल दूंगी. बेसिकली ये मतलब मैं जो करना चाह रहा हूँ, लेकिन मर्द हजरात को थोड़ी सी चले माशरते अगर हम बात करें या सोसाइटी रूल्स के हवाले से देखें, उन्हें एक तरह से ये आज़ादी भी है जी कि फ़र्ज़ करें अगर एक रिलेशनशिप उनका नहीं चल सका, देन उनको कोई नहीं जज करेगा कि वो उस से नेक्स्ट में जब स्विच कर रहे हैं या अगली कोई घरदारी अपनी शुरू करना चाह रहे हैं. लेकिन ख़वातीन के लिए थोड़ा सा हमारे कुछ सोसाइटी के रूल्स स्टैंडर्ड्स ही चेंज है काफ़ी भाई. बिल्कुल चेंज है और वो एक अजीब सी सोचें आ जाती हैं. तो उस टाइम पे ये डिसीजन लेना आपके लिए इट वाज वेरी ब्रेव ऑफ यू. और प्लस ये कि फिर वही बात है कि कमिटमेंट थी, एक मोहब्बत की, एक जेन्युइन, जो मैं दोस्त हूँ मुझे पता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा मज़ीद आप एलाबोरेट करें और कि बताएं. मेरी तरफ से कितना टफ था ये. बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर देखें अब वही बात है कि बहुत सारे लोगों ने शायद आपको उस टाइम पे डिमोटिवेट किया हो ये कि नहीं भाई आप तो भी यंग भी या हो, तो ये आपकी तो शादी भी नहीं हुई. ये सबसे ऐसा पहले कुछ? तो सबसे पहले तो ये सोच ही कि भाई मैं नुमान से जो मेरी शादी करने की सोच है उसको मैं किसी के सामने बोलती नहीं थी. हाँ,
इवन टिल द टाइम हम लोग आपस में सोच चुके थे कि मतलब हमने ये करना है, क्योंकि मैं कहती थी कि रिएक्शन क्या आएगा भाई, बिल्कुल। इट्स गोइंग टू बी अ डिज़ास्टर, और मैं आई वुडंट टेल दिस टू एनीवन, क्योंकि मैंने एक दो दफ़ा कुछ दोस्तों को बोला तो मुझे आगे से एकदम से, ओ नो पागल हो तुम, क्या कर रही हो, यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो, तुम क्या कर रही हो, तुम्हें तुम्हें कमी हो गई है कोई, मतलब ये वाले होते थे। ठीक है, बट आई न्यू वट आई वॉज लुकिंग फॉर, ओनली आई न्यू वट आई वॉज लुकिंग फॉर। चाइल्डहुड में वो एक थोड़ा सा बड़े का एक जो होना है घर में वो मिसिंग था, तो मुझे वो प्रोटेक्शन वाली फीलिंग, केयर, सपोर्ट, एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट आई वॉन्टेड समबडी। अब मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक सिंगर हूँ, और मेरे अंदर ये पैशन था, मैं इसको ख़त्म नहीं कर सकती थी। आई नेवर वॉन्टेड टू गेट मैरिड टू समबडी हु वुड, मैं गाना गा रही हूँ, मुझे क्या कर रही हो, चुप करो, ये जो मेरा गाना ना सुने, मुझे अप्रिशिएट ना करे। आर्टिस्ट को तो अप्रिसिएशन सबसे पहले इमीडिएट फैमिली से चाहिए होती है। बिल्कुल। सो मुझे तो ज़िंदगी में चाहिए ही कोई ऐसा था जो जिसके साथ मैं ग्रो कर सकूं, जो मुझे सिखाए। और आज भी नुमान से मतलब आई स्टिल लर्न फ्रॉम हिम, एंड देयर आर टाइम्स ही वुड टेल मी कि जी ये यूँ नहीं यूँ बोलते हैं, ये ऐसे नहीं ऐसे कहते हैं, गाने में यूँ नहीं यूँ करते हैं। और मैं उसको ओपन हार्टेडली सुनती हूँ और चेंज करती हूँ। मैं कभी भी उस पर बुरा नहीं फील करती जब बीवियाँ मुँह बना लेते ना, इसने मुझे क्यों बताया है भाई, ये क्यों, ये होता कौन है मुझे बताने वाला, ये हमारी आजकल फेमिनिस्ट का हो चुका है ना। सो मेरे अंदर ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। खैर, सो नुमान से शादी करते हुए बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आए, लेकिन आई न्यू व्हाट आई वांटेड, सो आई जस्ट डिड व्हाटएवर आई कुड डू एट दैट टाइम। और मैंने कहा नहीं, आई मेड श्योर कि ये चीज़ हो, और हुई। उसके बाद हमने साथ में भी बहुत मुश्किलात देखी, लेकिन माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि जितनी मुझे मैं कमिटेड हूँ इस रिश्ते के साथ, उतना ही नुमान भी हैं, क्योंकि अगर वन साइडेड होता तो ये आज तक ना चलता। अब देखा क्या एक दूसरे में हमने, उनको पता होगा उन्होंने क्या देखा, उन्होंने भी मेरे ख्याल से यही देखा कि यार ये, मेरे ख्याल है उन्होंने भी वही देखा, एक जो मोहब्बत जो शायद उनकी लाइफ में मिसिंग वरना थी। एक क्लमजी सी लड़की बिल्कुल, जिसको पता नहीं है कि कैमरे के सामने कैसे बैठना है, और हंस भी बेढंगा रही है, और गाना भी कोई इतना ठीक सही गा लेती है। गाना तो ठीक है, ठीक है, मतलब यार हंसना इसका अभी भी बेढंगा है, वो आप ना बेढंगा नहीं, टेंशन वो ना तो ले मैं मैंने हंस नहीं रही ऐसे ना, अभी बिल्कुल sophisticated। अच्छा, लेकिन मैं बताता हूँ, देखिए वही था ना, शायद उनकी लाइफ में हम उस टाइम जब मेरा उनके साथ सेशन हुआ, मैं चाह रहा था कि हम डिस्कस करें, पता नहीं फिर खैर वो हमारी कुछ कर लेते ज़रा, मैं भी मर्दाना सुनती। गुफ्तगू में इधर उधर रह गई बात, बट मतलब लेकिन एक चीज़ जो मैं फील करता हूँ, क्योंकि माशाल्लाह मेरी दोनों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, और शायद उनकी लाइफ में जो वो एक फैक्टर था कि एक केयरिंग वाइफ का, जो उनको पूछे, जो उनका छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखे, शी इज़ माशाल्लाह, कि जो बहुत सारी उनकी ऐसी चीज़ों का ख्याल रखती हैं। अब तो मेरे ख्याल से मैं जनाब कॉम्प्लीमेंट्स और एज केयर। अ फ्रेंड, सॉरी बात अब काट रहा हूँ, कि मैं आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस इसलिए भी यहाँ पे कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, कई सारे आपके कुछ ऐसे दिल के कुछ फैसले होते हैं कि जिसमें आपको मिसगाइड करने की भी कोशिश करेंगे, आपको उलट पुलट मिसालें देने की भी कोशिश करेंगे, आपका ध्यान बटाने की भी कोशिश करेंगे। बट अगर आपको एक वाइब, एक पॉजिटिव वाइब आपके दिल की तरफ से, एक तसल्ली, एक तस्दीक आ गई है, तो जस्ट उस चीज़ को फॉलो कीजिए, और अल्लाह ताला उसमें आपका यकीनन साथ भी देगा। और ये शादीशुदा और लोगों देता से एक रहेगा। और चीज़ भी है, औरतों का एक्चुअली ज़्यादा मसला होता है, कि खैर मर्दों का भी होता है, लेकिन परसेंटेज में अगर हम देखें तो औरतों का ज़्यादा मसला होता है कि लड़ाई हुई नहीं तो उन्होंने फ़ौरन हाँ, बाहर रोना रोया। पहले तो आप ये सोचो रोना रो किसके आगे रहे हैं, एग्जैक्टली। क्योंकि यकीन माने 99% लोग आपको यही मशा, छड़ दे, छोड़ दे, इस काबिल ही नहीं है, तू पागल है, तुम्हारे लिए अभी भी, लोग आपको यही मशवरा देंगे। सो इमेच्योरिटी में हमने भी ज़िंदगी में अक्सर ऐसा किया होगा। देन देयर केम अ पॉइंट व्हेन आई रियलाइज्ड कि मेरा कोई वो ओपोनेंट है या वो मेरा कोई राइवल है जिसके अगेंस्ट मैंने जाना है। वी आर अ टीम, एंड इफ देयर इज़ एन इशू, हमने इसको मिलके सॉल्व करना है। So, किस घर में लड़ाइयाँ नहीं होती, किस घर में मसले नहीं, तो बहन भाइयों में मेरे तुम्हारे कितने मसले हो जाते हैं। बचपन में कहते थे ना, जिसके घर हरी मिर्च लगी होती है। हाँ, आप देखो, मतलब अब तो लगता है हर घर में ही हरी मिर्चें अब लगी हुई जितनी हैं। मैं निकी पुप्पो और खाला बतूल की लड़ाइयाँ हुई हैं, ओए होए होए होए। उससे ज़्यादा क्या लड़ाइयाँ होंगी, तो आपने उसको अच्छा, मिलके वैसे सॉल्व करना हमारी है। कभी कोई लड़ाई हुई है, मुझे ज़हन में आ नहीं रहा। नहीं, तुम डरते हो मेरे से इसलिए। हाँ, नाखून करके ऐसे। एनीवे, खैर अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा नहीं कोई होनी चाहिए नहीं लड़ाई होनी यार। चाहिए, लेकिन हो भी गई तो लेकिन मुझे अगर पता हो है जाए अगले लड़ाई, दिन इसने मुझे फ़ोन किया, मैंने इसको फ़ोन करके कह देना चले पास कर। देखो लड़ाई होना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लड़ाई ना होना, क्योंकि अगर नहीं हो रही दैट मीन्स आप अंदर रख रहे हैं बातें और बोल नहीं रहे और नहीं स्ट्रेट नहीं नहीं फॉरवर्ड। नहीं, माशाल्लाह मैं सिर्फ खाना ही पेट में रखता हूँ, इसके अलावा कभी कोई बात नहीं वो भी रखी। पेट में रखे रहने देते हैं। हाँ ना, तभी तो ये माशाल्लाह फ्रिज बन गया मेरा। लेकिन अब उसके अलावा कभी ये तो
आपको पता है अच्छी तरीके से कि मैं नहीं कर सकता ये काम। आई नो मैं बहुत इस मसले में बात नहीं। अच्छा ये भी नहीं है, जैसे उन्होंने बात की कि हमने लाइफ में लोग रखे होते हैं कि आपको पता होता है कि आप किससे क्या बात कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने भी लाइफ में कुछ 2-3 ऐसे लोग रखे हुए हैं, ऑफ कोर्स आपके भी ऐसा ही होगा, कि जिसके सामने आप दुनिया का हर रोना रोएं, जिससे आप दुनिया की हर बात शेयर करें, जिससे आप हर तरह का फीडबैक लें, और बाकी मैं बिल्कुल ऐसा ही होता हूँ। अच्छा, जो सारा आगे से आपको मीठी मीठी बातें कर रहे हैं ना आपके मतलब की, वो भी आपके दोस्त नहीं है बाय द वे। हाँ, जो आपको वही कह रहे हैं जो आप सुनना चाह रहे हैं। दोस्त वो है जो आपको कड़वी बात भी कहे, नहीं नहीं तुम गलत हो, इधर यू रॉन्ग, तुमने ये गलत किया है, नहीं तुम्हारी और गलती थी यहाँ यहाँ पे पे। अल्लाह का शुक्र है मुझे ऐसे लोग होने चाहिए। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे माशाल्लाह दोस्त, हम अपनी तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन आपके भी यकीनन इधर होंगे ऐसे बेशुमार दोस्त हैं हमारे। मेरे मेरे बेशुमार दोस्त नहीं है। नहीं मेरे तो भाई, मैं अगर मतलब मेंशन अगर मैं करना ये चाहूँ, बोलूँ कि मेरे लिटरली दोस्त आई कैन काउंट, मतलब 1 या 2 लोग हैं। मतलब आपको तो हमेशा हम फैमिली बोलते हैं। आई डोंट रियली हैव फ्रेंड्स बिकॉज आई हैड टेरेबल एक्सपीरियंसेस जहाँ पे पीपल वांटेड टू बिकम माय फ्रेंड एंड देन आफ्टर बिकमिंग माय फ्रेंड, व्हाई आर यू लाफिंग, व्हाई आर यू, कुछ नहीं आप बात करें। सो आफ्टर बिकमिंग माय फ्रेंड, मतलब मुझे जो स्टोरियाँ पता चलती थी मैं कहती थी या अल्लाह। मैं इस वजह से अब, पहले मैं वो थी एक्सट्रोवर्ट थी, अब मैं बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो चुकी हूँ अमाद। आई डोंट हैव अ सर्कल, आई वुड ओनली गो फॉर द वर्क, फॉर माई शोज, अदरवाइज आई वुड प्रेफर स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली। मैं वरना क्यों हंस रहे हो यार तुम? नहीं हंस नहीं सच्ची रहा मैं, खुश हो रहा हूँ, सच्ची खुश हो बात रहा कर रही हूँ हूँ बस, मैं। 2 शोज वाला अभी सीन आउट है। नहीं नहीं मैं जनरली मैं हर अच्छा, हाथ मिलाने वाला दोस्त थोड़ी ना होता है। हाँ हम तो दूर से ऐसे करते हैं तो एनीवे। अच्छा जी, अब आपने जैसे वो जिक्र किया था जी कि K2 टीवी पे तो आप आ गई, फिर K2 से आप कार्टून टीवी भी आपने शुरू किया। लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी हमारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर होती हैं मौजूद, के जिसमें हमें समझ नहीं आ रही होती, या हमें हम श्योर नहीं होते, अनक्लियर होते हैं कि यार ये हमारे अंदर भी एक्सपर्टीज़ हैं, हम ये वाली चीज़ बहुत अच्छी कर सकते हैं, और इस तरह से भी शायद हमारा एक वो कह लें शख्सियत का पहलू है। जिया ने सिंगिंग तो स्टार्ट की, फिर वो आरजे भी बन गई, फिर राइटर तो वो पहले ही थी, उसके अलावा जी और क्या क्या किया माशाल्लाह आपने, मतलब सिर्फ मैं 2 लाइनें जोड़ के वाली राइटर होस्ट नहीं भी थी। दी, ठीक है। ऑल ऑफ सडन करेक्टर आर्टिस्ट, और वो भी कॉमिक, और वो भी इन अ लाइव शो, 1.5 घंटा वोकल अपना बिल्कुल चेंज करके बोलना। ये एक तो मुझे ये बताएं कि आइडिया की ये स्टार्ट कैसे हुआ, ये किसका मतलब आइडिया था, देन इसको जब आप एग्जीक्यूट कर रही थी वो फीलिंग कैसी थी, तब का जो हालात थे वो भी बताएं, और उस टाइम उसको बड़ी कोफ्त होती थी। नाउ यार शी मिस दैट कैरेक्टर सो मच। आई बिकॉज व्हेन आई वॉच इट कभी, तो मैं ये सोचती हूँ ये मैंने कैसे किया है, और मुझे अक्सर ये लगता है कि ये मैं ही हूँ। खैर ये मेरे अंदर की एक औरत है निकी पोपो। स्टार्ट ऐसे हुआ था कि आई रिमेंबर वी हैड अ डिस्कशन गोइंग ऑन, मैं नुमान और किवान थे और हमारी डिस्कशन हो रही थी कि कोई शो शुरू करना है। सो किवान वांटेड कि मैं कोई कैरेक्टर करूँ, तब तक मैं सिर्फ एंकरिंग कर रही थी, और वो भी इतनी कोई ख़ास एंकरिंग नहीं कर रही थी। 1-2 शोज़ मैंने एंकर किए थे, वरना हमेशा मैं को एंकर के तौर पे शोज़ करती थी। दैट वाज माय फर्स्ट सोलो शो, जो मैं सोलो भी कर रही थी और कैरेक्टर भी कर रही थी। ओ दैट हुआ कैरेक्टर। तो वहाँ से बात शुरू हुई। इट वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड, वी जस्ट हैड एन आइडिया कि फुप्पो करते हैं जी, ओके, और निक्की फुप्पो हाँ कर लेते हैं, क्योंकि वो इतनी भी तो उम्र नहीं है ना यार कि बड्डी फुप्पो नहीं हो सकता था, तो निक्की फुप्पो सोचा। खैर वो स्टार्ट हुआ वहाँ से। यकीन करो जब तक मैं लाइव नहीं गई, पहले दिन अब मैं लाइव जाने लगी हूँ, और वो हमने कुछ स्केच बना लिया कि इस तरह की होगी, फसाद शसाद करेगी, और मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कौन सी आवाज़ निकालनी है। आई वॉज ब्लैंक। और जैसे क्यू हुआ है स्टैंड बाय करके, तो मैं कैसे मेरी आवाज़ निकली है और कैसे वो कैरेक्टर स्टार्ट हुए, देन आई स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विद दैट कैरेक्टर, क्योंकि वो बहुत स्पॉन्टेनियस था। कैमरा ऑन होता था और मेरे अंदर की पुप्पो आपने देखा होगा पिछले दिनों जो हमने दोबारा किया है, हाँ। कैसे वो वहाँ कौन है, मैं पीछे मुड़ के देखना चाहती हूँ, जिसे देख के तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। नहीं मैं कैमरे में देख के अपने आप को हंस रहा हूँ, क्या मतलब है। अपने आप को नजर आ रहे हो तुम, हाँ मैं इतने नजर फनी आ रहा लग हूँ रहे हो। अपने आप को, लेकिन खैर वो वाकई बड़ा मज़े का एक्सपेरिमेंट हुआ। अच्छा मज़ेदार बात ये है कि वही जैसा हम शुरू में जिक्र कर रहे थे कि हमें एज अ अमाद और एज अ जिया एज सच, जिस तरह अभी तक ये सेशन करने का कोई, लोगों को नहीं पता था कि निकी पोपो मैं हूँ। हाँ थैंक यू फॉर टेलिंग देम।
भाई इसमें क्या मतलब यार, इतने तो इंटेलिजेंट हमारे लोग उधर जो बैठे हैं, मैं लगती हूँ कहीं से निकी पोपो, देखो उसे जाके और फिर मुझे दे आर सो इंटेलिजेंट एंड अवेयर। अब मुझे बड़ी मज़ेदार एक बात याद आ गई, जब वो नुमान भाई का एक शो हुआ करता था, लाशारी साहब, और उसमें हम कैरेक्टर्स आपने भी कुछ किए और कुछ मैंने भी उसमें किए। और मज़ेदार बात ये थी कि एक शो में मैं किमान भाई की मिमिक्री कर रहा था, एंड एक लाइव कॉल आई, और लाइव कॉलर ने, हालांकि मेरा गेटअप बहुत चेंज था उसमें, जारी बात है, उसने कह दिया कि अमाद भाई आप किवान भाई के गेटअप में बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरे लिए तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट भी था, मुझे ये भी पहचान जाते हैं लोग। हाँ, पहचान भी जाते हैं लोग माशाल्लाह। ये लेकिन शुक्र है मुझे किसी ने नहीं पहचाना था। नहीं पहचाना है भाई, किसने पहचाना है? मैंने तो तुमने तो पहचाना था। मैंने नहीं पहचाना। जब मैंने नया नया केटू ज्वाइन किया तब ये निकी पुप्पो कर रही थी, और मैं हम बहुत पतली सूखी बचपन सूखी में थी। हम एक दूसरे को मिले थे, जानते थे, हमारी मदर्स आपस आपस में वो कुलीग रह चुकी हैं, तो उनकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। और मेरी सिस्टर और जिया एक स्कूल में पढ़ चुकी हैं, तो वो एक अलग बॉन्डिंग थी। जब यहाँ पे ये निकी पुप्पो कर रही थी तो मैंने इसको नहीं पहचाना। वजह क्या थी? यही तो था कि वो एक तो खैर स्मार्ट हो गई थी दूसरा ये कि माशाल्लाह शी वाज डूइंग इट फैंटास्टिकली, बहुत ही खूबसूरती के साथ। शी वाज सो मच इनटू दैट कैरेक्टर कि मैं वाकई नहीं मतलब सोच सका कि ये वो वाली जिया हो सकती है। और बहुत टाइम बाद वो जो एकदम हमें रियलाइज़ हो, ये तो वही है, ये भी वही है। ये बड़ा मज़े की हमारी स्टोरी है। बट एनीवे कैरेक्टर्स आपने बड़ी खूबी से वो जनाब मैं निभाए बस हैं। निकी पोपो ही कर सकती हूँ, मैं हाँ, कैरेक्टर्स नहीं कर नहीं सकती। किए भाई आपने, उसके बाद भी मैं कुछ वो किए। बूढ़ी अम्मा भी बनी एक बड़े, दफ़ा, हाँ फिर मैं उसका मेंशन कॉलेज करूँगा। की बच्ची भी बनी। किए मैंने 2-3 कैरेक्टर्स, पर मुझे लगता है कि एक्टिंग की मुझे 1-2 दफ़ा हुआ, लोगों ने कहा कि यार करो, यू शुड डू दैट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा टायरिंग काम है और कोई टाइम का पता नहीं है। हमारा भी ऐसा काम है अब रिकॉर्डिंग्स का, लेकिन उसमें फिर भी एक होता है ना टाइम का मार्जिन होता है, हाँ। मतलब एक वो होता है स्केल कि भाई इतना होगा। एक्टिंग में नहीं पता, आपकी 12-12 14-14 घंटे की शिफ्ट है, ऐसा ही है। सो वो मेरे तो लिए दैट मुझे इज़ लगता वाई है कि आपने रिफ्यूज़ किए कुछ बड़े बड़े रिसेंटली, जो कुछ बहुत वायरल ऐसे ड्रामाज हैं कि जो अब पड़ोसी मुल्क में दिखाए जा रहे हैं, और वो लोग उन कैरेक्टर्स को करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और लोगों को पता ये नहीं है कि वो इनिशियली जिस बंदी को ऑफर हुए वो मेरे सामने बैठी है। मैं ज़रा चाह रहा हूँ ये स्टोरी आप खुद ही सुनाएं, ताकि लोग हैं कि ये हो किडी पागल कुड़ी। ये हुआ ये था कि अब ग्रीन आपको पता है बहुत माशाल्लाह, ग्रीन चैनल इज़ डूइंग वंडरफुल जॉब, बहुत अच्छे ड्रामास बन रहे हैं, बहुत क्वालिटी ड्रामास बन रहे थे। तो इमरान के साथ, इमरान रज़ा जो है मेजर इमरान, उनके साथ काफ़ी पुरानी एक अच्छी हेलो हाय है, बातचीत है। सो उन्होंने मुझे, आई रिमेंबर ग्रीन उस वक्त ड्रामास बनाना शुरू करने वाला था, तो उस वक्त उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने कहा जिया यू नीड टू कम, आई हैव सम वर्क फॉर यू, और व्हाई डोंट यू डू एक्टिंग, और ये वो। मैंने आगे से कहा कहाँ आना है उन्होंने कहा गुलबर्ग ग्रीन। मैंने कहा बहुत दूर है आई लिटरली सेड दैट, ही सेड या दूर तो है, और मैंने फिर नहीं गई। शाबाश। मैं नहीं गई। नहीं वो और अब स्पेसिफिकली किसी ड्रामा का उन्होंने कोई बताया वो था? मैं यहाँ पे पेंशन तो नहीं कर नहीं सकती आप है, करें क्या उसमें वो है? well, he wanted me to act, और उस वक्त उसकी शूट स्टार्ट होने वाली थी, एंड देयर वाज दिस कैरेक्टर। अच्छा, मैंने आगे से बोला नहीं बहुत दूर, उनका जी दूर तो है। मैं चुप बिल्कुल गायब हो गई ना। मैंने कहा क्या क्या, बाद में जब मुझे पता चला कि ये वो वाला कैरेक्टर था। और मुझे ये पता चला कैरेक्टर कि भी बता देना बहन। यार मैंने वो ड्रामा फॉलो नहीं किया, बट देर इज़ दिस गर्ल, यंग गर्ल का एक कैरेक्टर है, मेरे ख्याल से जो उसके बाद इन्होंने किया है, उनका नाम क्या है, इस्लामाबाद की लड़की हैं जो ड्रामास करी हैं, जो सुनो चंदा में भी थी, आई डोंट नो द नेम। खैर, सो वो फिर उन्होंने कैरेक्टर किया। सो इस तरह से नवाजिश करम मेहरबानियाँ जो गाना था कोक स्टूडियो में, तो उस वक्त आई रिमेंबर मेरा एंकल फ्रैक्चर था, और शुजा हैदर कॉल्ड, उन्होंने मुझे कॉल की, मुझे नहीं पता था शुजा हैदर है। मैंने कॉल उठाई, उन्होंने बोला अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा जी वालेकुम सलाम, कौन? कहते जी शुजा हैदर बात करो। मैंने कहा जी जी सर, क्या हाल है आपके? ठीक है। उन दिनों मन माइल आया था और मैंने उसे कवर किया था और उन्हें बहुत अच्छा लगा था। सो उन्होंने मुझे कहा अच्छा जिया ये ज़रा लाइन गाना। मैंने कहा जी। बोले उनका, बोले कर दे कोई नवाज़िश करम मेहरबानियाँ। मैंने बोल दिया, कहा अच्छा जिया कराची आ सकती हो कल? और मैंने कहा सर मेरा पाँव फ्रैक्चर है, मैं इस्लामाबाद से रिकॉर्ड करके भेज दूँ मुझे नहीं पता था किस चीज़ के लिए क्या रिकॉर्डिंग है। कहते हैं अच्छा चलो मैं आपको बताता हूँ। ऑफ कोर्स ही वांटेड मी देयर, मैं इस्लामाबाद से क्या रिकॉर्ड करके भेजती।
बाद में जब वो मोमिना मुस्तहसन और आसिम अजहर ने गाया, मैंने कहा या अल्लाह ये सारे हादसात क्या मेरे साथ मेरे साथ। लेकिन अगेन अपार्ट फ्रॉम द जोक्स ऐसा कुछ नहीं है, जो किस्मत में आपकी चीज़ होती है वो मिल जाती है और शायद बड़े बेहतर तरीके से मिलती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी रिसेंट टाइम्स में हुई हैं जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि होंगी इन माई एंकरिंग। तो एंकरिंग में भी, सिंगिंग में भी, सिंगिंग में भी एंकरिंग की तरफ भी मैं जाता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ज़रा सिंगिंग वाला वो चीज़ भी मैं पहले डिस्कस कर लूँ। ठीक है, पंजाबी में गाना ओके, उर्दू में गाना इज़ ओके, इंग्लिश में भी हम थोड़ा बहुत गा लेते हैं। आपने वो बेला चाओ का एक बड़ा मज़े का एक कवर किया था जो सोशल मीडिया पे बड़ी आपकी रील वायरल भी हुई। ये जो पश्तो में गाया आपने, ये ऐसा गाया है कि मेरे जितने भी पख्तून कम्युनिटी के भाई हैं, जो मेरे दोस्त हैं या जो कोलीग्स भी हैं, मैंने उनको जेन्युइनली ये कहते हुए सुना है कि जितना अच्छा इन्होंने पश्तो के अल्फाज की अदायगी की है, पश्तो सिंगर्स भी नहीं कर सकते। यानी कि इतना अच्छा आपने गा लिया, ये कैसे किया भाई? यार शान बहुत अरसे से मुझे कह रहा था कि गाना गाते हैं जी, या पश्तो करो मेरे साथ तुम गाना। शान खान माशाल्लाह बहुत अच्छा गा रहे हैं, आपको पता है। हाँ। पहाड़ों की कसम के बाद से तो उनका अल्लाह ताला ने उनको भी वो जो चाहिए था एक पुश पहाड़ों पे ही वो पहुंचा दिया, पहुंचा दिया ऊंचाइयों पे। माशाल्लाह, एंड ही डिजर्व्स इट। हाँ। सो ही वांटेड मी टू सिंग विद हिम, कहते पश्तो गाना करो करो करो। मैं उस चीज़ को हमेशा की तरह, मैं हमेशा की प्रोक्रेस्टिनेटर, कल करेंगे, हाँ परसों करेंगे, हाँ तरसों करेंगे, हाँ करेंगे अगले हफ्ते करेंगे, ये कर रही थी। खैर वो पीछे मेरे ऐसे पड़ गया कि मैंने कहा यार क्या अजाब है यार ये, लिटरली लिटरली मैंने कहा क्या अजाब है यार। अच्छा भेजो गाना, भेजो गाना, भेजा उसने मुझे। अच्छा मैंने कहा ये तो पश्तो है, मैं कैसे गाऊंगी? कहता है वो कर लेंगे, इस दिन हम जा रहे हैं पेशावर इसे रिकॉर्ड करने के लिए, यमी स्टूडियो। अब यमी जो है इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। आपकी जो गुलपाड़ा है इनके साथ, या पश्तो के जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो यमी के साथ रिकॉर्ड करते हैं। मैं पेशावर गई और वहाँ पे उन्होंने मुझसे वो गाना गवाया, एंड आई रिमेंबर कि हमने आधे घंटे में गाना रिकॉर्ड कर लिया ओके। इन हाफ एन आवर। मुझे ऐसा लग रहा था मैं दिन दे दूंगी, नहीं कर सकूंगी, ये पश्तो कैसे बोलूँगी। यमी को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक एक लफ्ज़ की प्रोनाउंसिएशन, मुझे कहा आई वांट टू मेक श्योर कि आप एक पख्तून की तरह बोलो, क्योंकि जो पख्तून है वो थोड़ा सा इस चीज़ को फील करते हैं कि उनकी ज़बान आप अच्छी तरह नहीं बोल रहे और गलत बोल रहे, तो किसी भी ज़बान को बोलें तो ठीक तरह बोलें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो उन्होंने करवाया एंड मुझे मतलब नहीं पता था मैं क्या गा रही हूँ। आई डेंट नो द मीनिंग टिल द टाइम वीडियो शूट पे खड़े हैं और मैं कह रही हूँ स्पोक में तगोरम चढ़ा रागला, यूं करके। तो शान कहता है ये सैड लाइंस हैं, अच्छा। वो चांद है पर तुम नहीं हो। मैंने कहा स्पोक में तगोरम, आई डिडंट नो द मीनिंग। ओके। लोगों ने बाद में मुझे कहा आप ऐसे गा रही हैं जैसे आपको एक एक लफ्ज़ का पता है, आप इतनी फील कैसे? मैंने कहा मुझे नहीं पता था, मुझे बस पता था ये सैड है ये हैप्पी है, तो बाजी ने गा दिया। बाद में वो बाद में लोगों ने मुझे गाने से ज़्यादा ये कहा कि जिया आपने वो प्रोनाउंस कैसे किया, हमारे तो पख्तून नहीं ऐसे करते। मैंने कहा मुझे नहीं पता मैंने कैसे किया है, मुझसे करवा लिया है। उसके बाद फिर वो वाह मलंगा यारा भी यमी ने कहा कि एक और पश्तो गाना करना है, पुराना गाना है वाह मलंगा यारा, बहुत ही फेमस, उसको हमने रीडू किया, उस पर बहुत अच्छा। तो अभी फिर वो चाहते हैं कि मैं पश्तो करूँ, मैं अगेन तो आप भाग नहीं रही हूँ। चाहती? मैं अगेन, मैं पता नहीं क्या हूँ ना, एक्सक्यूजेस कर रही हैं? हाँ मैं कह रही हूँ यार थोड़ा सा वक्त दे दो और ज़रा हो जाऊँ ना, तो वीडियो में 50-60 साल की। इतना दूर है, अभी 50-60 साल में है, 50 साल। नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं यार ये। अच्छा मैं ज़रा हट जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ये गाले हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इस बंदी को वाकई माशाल्लाह ब्लेस्ड है कि इसको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही। क्या मतलब है ये जो अब वाकई आपने एक फ़ैन फॉलोइंग बना लिया पश्तों में, बहुत लोग माशाल्लाह अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं नीचे कमेंट्स पढ़ रहा था, अभी कल की बात है, उसमें जाके, और उसमें लोगों ने माशाल्लाह कैसी कैसी उम्दा बातें की हैं। ये भी एक मुझे ब्लेसिंग है पख्तून असल में कि मिलते हैं, वो कहते हैं आप अगला कब कर रही हैं हाँ, गाना। कि जेनरली आपको अच्छा पॉजिटिव जो है मिल जाए कमेंट्स में, एक रिएक्शन जो कह लें, ठीक है। वरना लोग तो असद वाले ऐसे भी होते हैं, अजीब अजीब लाइनें लिख हाँ देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा था कि नॉट अ सिंगल कमेंट कि जिसमें कुछ मैंने नेगेटिव बात पढ़ी हो। तो अब क्या चाहती हैं आप कि हम यार वोट कराएं? इस पॉइंट पे ना मैं चाहती हूँ अमात, हाँ। आपको अभी आपने एंकरिंग का जिक्र किया, अभी मैंने रिसेंटली एक नया वेंचर स्टार्ट हुआ है, उसमें आई एम सो लकी एंड आई फील सो ऑनर्ड कि मैं अभी भी बोलूँगी कि मैंने नहीं सोचा था कि वन डे आई विल बी सिटिंग नेक्स्ट टू उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान साहब। ही इज़ माई आइडल, पीपल हु नो मी दे नो ही इज़ माई आइडल, एंड आई यूज़ टू ऑलवेज थिंक एंड ड्रीम कि यार किसी दिन मैं इनसे मिलूँ। मैंने नहीं सोचा था कि मिलना क्या, मैं उनको बैठ के इंटरव्यू करूँगी या शफ़क़त अमानत अली का इंटरव्यू करूँगी, फॉर दैट मैटर अबरारुल हक। ये सारे वो लोग हैं जिनको देख देख के हम बड़े हुए हैं, सुन सुन के बड़े हुए। तो अभी एट दिस मोमेंट आई एम
फोकसिंग ऑन एंकरिंग वाली साइड, और उसमें किस तरह से जनाब अपना तुम जब उधर देखते हो ना, मेरी भी सारी बात उधर चली जाती, कौन है उधर, मैं देखूँ कोई नहीं है। कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ आप बात करें। अच्छा अच्छा, बात मैं करूँ? जी जी। अच्छा, तो मैं उस पर फोकस कर रही हूँ। हाँ बोलो। नहीं, कंप्लीट करें ना एंकरिंग वाली हाँ, बात। और अ सीरियस नोट में मैं उस पर फोकस कर रही हूँ। सो मैं एट अ टाइम ना अभी बहुत सारी चीज़ों में यार तुम क्यों हंस रहे हो यार? नहीं, मैं वैसे ही हंस रहा था, मेरा दिल कर रहा था, मुझे अच्छा लगा ना, प्यार आ रहा था मुझे इस बात के ऊपर। हाँ, कंटिन्यू करें प्लीज आप इस बात को, एंकरिंग वाली। ये तो शो से पहले वाली हरकत हो जाएगी। अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, सो आई एम फोकसिंग ऑन दैट। सो ये तो बहुत ही एक ज़बरदस्त सा, मैं कहता हूँ एक तरह से एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मोमेंट है इस टाइम आपकी लाइफ में ना, कि आप एक मतलब ये भी एक तरह से ब्लेसिंग ही होती है। अब जब वो मैं नया काम नया कर आया रहे हो था, आप। हाँ, जो हम सोचा करते थे बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मुझे किसी ने कहा था कि 5 साल पहले की अपनी लाइफ को सोच के देखिए, उस टाइम बहुत सारी ऐसी आपकी विशेज़ होंगी, चीज़ें होंगी जो शायद आप तमन्ना करते होंगे कि यार ये हमें फ्यूचर में मिले, और आज आपके पास शायद वो आके चली भी गई हैं, आप कर रहे हैं, स्टिल उस प्रोसेस में है। बेशुमार हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल भी चुकी होती हैं जिनकी शायद हम ख्वाहिश कर रहे होते हैं। आज माशाल्लाह मेरा ख्याल है कि वो फेज़ एक आपका चल रहा है, वो एंकरिंग में भी है, उसमें आप गा भी रही हैं। अच्छा, एंकरिंग इज़ नॉट जस्ट एंकरिंग कि मैं किसी भी XYZ गेस्ट को हाँ। एंकर कर रही हूँ, होस्ट कर रही हूँ। वो लोग जिनसे मैं बहुत सारे सवाल करना चाहती थी या देखती थी बड़े होते हुए, उनसे इंस्पायर थी, मेरी ही फील्ड के म्यूज़िक के लोग। सो वो मेरे उस शो में मेरे लिए एंकरिंग भी हो रही है, म्यूज़िक भी हो रहा म्यूज़िक भी हो है। रहा सो है, वो मेरे लिए डबल ट्रीट है, एक डबल अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रेड चल रही है, तो मैं जनाब उसमें आपको ऑल द बेस्ट कहूँगा। बहुत शुक्रिया। और सानू इनवाइट कर लियो कभी। मतलब उसमें इतने सारे लोग होते हैं, इस बंदी ने मजाल झूठे वो मुंह से एक ही कहा, शो था और जिसमें ऑडियंस थी। अच्छा बंदा वैसे आके कह देता "वो", अच्छा कुछ भी। अच्छा, वैसे हाँ सेट पे बुलाया जा सकता है हाँ, आपको? मतलब अच्छा ये अच्छा अच्छा। देखो, नहीं है देखो, मतलब एज अ नहीं, भाई आप मैं बिजी आपको आके होंगे ना, आप सपोर्ट, पॉडकास्ट शॉडकास्ट या कर रहे अब होते हैं। मैंने घड़ी तो पहनी, लेकिन आप सम बिजी पर्सन, ये सही इसी वजह समझिए से, आप। इसी एनीवे, वजह से कैसा लगा आपको? पॉडकास्ट हाँ जी, ये अच्छा और मैं लगा। क्या माइक का पूछ रहा हूँ या चाय का, क्या अच्छा पॉडकास्ट लगा, में? बहुत अच्छा लगा। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करी थी, लेकिन ठीक है। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट अच्छा लगा, मजाक कर रही हूँ। मेरे बैठे बैठे अगर इधर ये ना मैंने नाखून किया बढ़ तो गए हैं, ये मैंने मेरी ना मूछें किया, निकल आई हैं। अगर मैंने ये ना किया तो फिर मैं जिया नुमान नहीं हूँ ना। एग्जैक्टली हाँ, और ये ये भी अगर हो हमने गई। आपस में ये वाली बातें भी ना कहीं तो फिर हम लोगों की असी सहेलियाँ नहीं है हाँ, क्या? सही एलियन नहीं। हाँ। सो एनीवे, मैं समझता हूँ कि ये भी माशाल्लाह सेशन मेरे लिए बड़ा ख़ास था, बहुत ही सेम हेयर, कीमती था, सेम हेयर। कि इसके अंदर माशाल्लाह ना सिर्फ एक अच्छी कोलीग, एक अच्छी दोस्त, एक अच्छी बहन, उसके साथ बहुत अच्छी गपशप, बहुत अच्छी बातें, मैंने कोशिश की कि हम बहुत सारी चीज़ों पे हमने गुफ्तगू की, बहुत सारी चीज़ें यकीन करें अभी रह गई हैं, और ये एक सेशन में शायद कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। सीज़न 2 में इंशाल्लाह हम दोबारा फिर हम कुछ एक मज़ेदार किस्म की ज़रूर विद द न्यू ज़रूर। लुक। क्या पता आप मेरे किसी दिन पॉडकास्ट में आके सारी बातें कर रहे हो। यू नेवर नो। हाँ, मतलब ये कब्जा करना चाहती, नहीं, कह के नॉट दिस ये लाइन काट पॉडकास्ट, देना, नासिर, नॉट दिस उसामा, पॉडकास्ट, माय हमजा, ओन ये सारे, पॉडकास्ट। ये तुम लोग ये या आग पीछे से इसको काट उसामा, के XYZ, हमजा, नासिर। हमजा नासिर, कुछ भी नहीं कटना चाहिए। मैं बता रही हूँ आपको, जो हाँ, मैंने एक्स्ट्रा 1000 रुपये दिए हैं ना, वो इसीलिए दिए हैं। में लगी कोई दार शर्म नहीं है, देख। अच्छा, एनीवे जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच। ये काट देना वाकई। नहीं नहीं, ये ऐसे ही रखेगा बच्चों, ये ऐसे ही चलेगा। नहीं जाएगा। सो मैं चाहूँगा कि ज़ाहिर बात है, एक हम लोगों की दोबारा से कह ले रीबॉर्निंग कह लीजिए, या एक जो दोबारा से ये जो एक सिलसिला बहाल हुआ, उसमें क्रेडिट बहुत है ABT चैनल्स का, खैबर नेटवर्क का, और स्पेशली K2 TV का। और जैसे हम बात कर रहे थे इनिशियली, जिया ने भी ये चीज़ डिस्कस की कि जब स्टार्ट में वो आई थी 2015 में, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कि शायद उनको भी पता नहीं थी, और उनको उस टाइम मोटिवेशन दी, उस चीज़ को एक आप कह लीजिए कि उसमें एक इन्हांसमेंट क्रिएट की। सेम मेरे साथ भी ऐसा ही था, जब शुरू में आया था बहुत सारी चीज़ें नहीं क्लियर थी, तो उसमें मैं क्रेडिट सर को ज़रूर हमेशा मैं कहता हूँ कि उन्होंने वाकई हमें अपने बच्चों की तरह आज और तक उन्होंने समझ रहे हैं। आज तक मैं जहाँ पे भी चली जाऊँ, किसी भी चैनल पे चली जाऊँ, ज़िंदगी में मुझे मेरी डेस्टिनी किसी भी मोड़ पे ले जाए, हाँ, हमेशा K2 मेरा पहला घर रहेगा। और बिल्कुल। मैं हमेशा यहाँ पे किसी गर्ज के बगैर आऊँगी अनकंडीशनली, और मैं इसको प्रायोरिटी पे रखूँगी। उसकी वजह ये है अमाद कि आपको अपनी रूट्स नहीं भूलनी चाहिए, ये बड़ी ज़रूरी बात है। लोग बहुत सारे यहाँ से निकल के गए हैं जो जिन्हें यहीं से प्लेटफॉर्म दिया गया था, जिन्हें यहीं से पुश दिया गया था, उन्होंने यहाँ पे सीखा, लेकिन आज वो डिफरेंट स्टेजेस पे हैं ज़िंदगी की, और वो उन्होंने मुड़ के मतलब वो भूल गए या अपनी उस चीज़ को उन्होंने ओन नहीं किया। लेकिन मेरी नज़र में ये मेरे ख्याल से बड़ी अनएथिकल बात है। वो लोग जिन्होंने आपको उस टाइम पे सपोर्ट किया व्हेन यू वर एक्चुअली नोबडी, हाँ, और
आपको उस वक्त आर्टिस्ट तो थे, टैलेंट तो था, वो तो बहुत सारे लोगों में होता है, लेकिन प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकें, कोई आपको नो ना कहे, ये ना करो, वो ना करो, ये क्यों कह दिया, वो क्यों कह दिया। प्लेटफॉर्म। जी। अब बहुत सारे बच्चे ये भी आजकल इतना करिए, जो एक हवा चली हुई है सोशल मीडिया की कि ये रील डाल दी वायरल हो गए, ये रील डाल दी वायरल हो गए, वो वायरल आप महज एक दो एंड महीने देन द 5-6 महीने। इन्वायरमेंट स्पेशली फॉर विमेन, एग्जैक्टली। औरतों के लिए इस फील्ड में मूव करना बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा चैनल कि जहाँ पे आपको सीढ़ियाँ, कॉरिडोर्स, कहीं पे भी किसी भी रूम में जाते हुए ऐसे लगेगा आप घर के किसी अपनी उसमें जा रहे हैं एरिया में, या इन्वायरमेंट में आपको बिल्कुल भी पराया नहीं फील होगा, हर इंसान आपको उस तरह से रिस्पेक्ट देगा। तो ये मेरे ख्याल से दिस इज़ दी ओनली चैनल, ये मैं अभी ऑफ एयर भी यही बात कहूँगी और ऑन एयर भी यही बात कहूँगी, और इस बात में मैं बड़ा फ़ख्र फील करती हूँ कि मैं कहीं भी जाती हूँ मैं लोगों को बताती हूँ कि आई बिलोंग टू दैट चैनल, एंड मैं वहाँ हूँ और मैं वहाँ रहूँगी इंशाल्लाह till the time they want me here. So नहीं, that's ये true. तो बिल्कुल फैक्ट है। अब ये खाली जिया की बात नहीं है, इसमें बहुत सारी जितनी माशाल्लाह हमारी फीमेल कोलीग्स हैं, उसमें अगर हम स्टार्ट करें मिशी खान से, उसमें मैजवीन एहसन का जिक्र करें, रिदा का जिक्र करें, मतलब बहुत सारी ऐसी, मतलब अब मिशी की मिसाल इसलिए मैं देता हूँ कि इस माशाल्लाह बिन 11 ईयर्स के वो स्टिल मॉर्निंग एक शो चैनल के साथ काम करना इतना आसान नहीं होता, और बड़े वो कर झगड़े और रहे हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। वो खूबसूरती के साथ उसको निभा भी रही हैं, कर भी रही हैं, उसमें जारी बात है एक बॉन्डिंग दोनों तरफ से बहुत अच्छी कुछ चल रही है। उससे पहले अगर हम देखें तो शायद उतनी कंटिन्यूटी से उन्होंने कहीं पे भी इस तरह से काम नहीं मुझे किया। 8 years हो गए ठीक माशाल्लाह। है, 8 ईयर्स माशाल्लाह जिया को हो गए। नहीं, अब तो मोर देन 8 years हो गए। एग्जैक्टली और वही ना, टाइम का पता नहीं चल रहा कैसे ये गुजर रहा है, बहुत मतलब जल्दी। 2023 खत्म हो गया भाई, पता नहीं चला। और आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? मेरा न्यू ईयर जो हर साल होता है कि वेट कम करूँगा। हाँ, हर साल होता है कि वज़न कम करना है, लेकिन फिर मैं कहता हूँ द मोर द ब्यूटीफुल। सर ने मुझे बहुत शुरू में कॉन्फिडेंस देने के लिए कहा था कि बेटे बिल्कुल नहीं तुमने घबराना अगर तुम्हें कोई तुम्हारे वेट पे तनकीद करता है। पॉडकास्ट में कहा आपके लिए कहा था? नहीं, जब शुरू में नया नया आया था ना, मैंने वो लिख लिया है। नहीं, उसके उसको बाद सर उन्होंने खुद सिर्फ इसलिए सर कहा खुद था। कह चुके हैं अल्लाह का वास्ते अब तो मेरी बात को इतना सीरियसली ले लिया तुमने भाई, और भी बातें सुनो। उन्होंने मुझे अभी, अब मैं सर इंशाल्लाह मैं चैलेंज, वो उन्होंने मुझे कहा कुछ, और अब उस पे हम काम उस करना। चैलेंज वाली बात के बाद से जितना पिज्जाज आपने खाए हैं ना, लेकिन खैर वो कहते हैं ना कि इंशाल्लाह वो मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन यही है कि 6 फरवरी है जी मेरी बर्थडे, एंड मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बर्थडे पे उसामा जैसा बन जाऊँ। वेट में, लुक में तो ऑब्वियसली नहीं बन सकते, मतलब सामा मैं चाहती हूँ तुम इधर आओ और लोगों को पता छितर चले मारो। सामा है कौन। सामा हाँ, है कौन, है ना, थोड़ी सी इसकी झलकी करा देनी कि चाहिए। मैं कितने से लड़के से आप 1.5 महीने में नहीं होता। हाँ, मतलब आप समझ लें कि ये माइक और ये मैं हूँ, तो ये उसामा हो गया तो ये मैं हो गया। 6 अब महीने ठीक है, चाहिए कम से कम। ठीक है, इससे ज़्यादा मतलब अब क्या। और अपनी नहीं, इतना भी पतला नहीं है उसे, बिल्कुल ही आपने। एनीवे जी, बहुत हो गया बेइज्जती सेशन, एंड थैंक यू सो मच। Thank you so much for इट वाज having me. लवली हैविंग यू। Same here. मेरे पास It was a माइक है, disaster, हाँ। बस ठीक है, मतलब ठीक है, घर जाऊँ। अच्छा एनीवे, गड्डी भी कोई नहीं देनी, बस अपने कर आप दो, जाओ, पैदल टूट काट के दो, जाओ। काट दो। ये ऐसे ही चलेगा बच्चू, ऐसे ही जाएगा ये। थैंक यू सो मच जी। आई होप कि आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, हम लोगों की बातें मज़े की लगी होंगी, हम लोगों ने कोई उस तरह की फेक किस्म की गुफ्तगू करने की कोशिश हो की नहीं भी रहा नहीं, था मेरे से बहुत और मुश्किल। हुआ भी नहीं हमसे, हम बड़ा उसको जेन्युइनली लेकर चले हैं। सो आप लोग हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हमें गाहे बगाहे आगाह कर रहे होते हैं कि आपको कैसा लग रहा होता है, वो चाहे यूट्यूब का हमारा चैनल है, चाहे इंस्टाग्राम के ऊपर आपकी रील्स के ऊपर माशाल्लाह जो कमेंट आ रहे हैं, मैं कहता हूँ बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। एंड ऑफ कोर्स ऑन टिकटॉक, इसके अलावा आप मीरा बन गए, ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स, एंड ऑन द फेसबुक, उसके ऊपर भी आप लोग हमें फॉलो कर रहे हैं ऑन पॉडकास्ट वैरायटी चैनल, और इसी के साथ साथ स्पॉटिफाई पे जो सुन रहे हैं हमें, आप सबको भी जी मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार भी हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि हम इस चीज़ को ऐसी जज्बे के साथ, इसी खूबसूरती के साथ, इसी खूबसूरत तरीके के साथ कंटिन्यू रखें। इन्हों दौरा पै गया सीधा। सो टिल नेक्स्ट शो मुझे दीजिएगा इजाज़त, वाला पाँव बहुत हिल रहा है। और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।